أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। मुझे आवाज ठीक आ रही है? हाँ ठीक है बेटा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नाकाम होते हैं। बहुत जबरदस्त जो ये टॉपिक है हमारा, क्योंकि जब हमें बुनियादी असबाब काजिज का पता चलता है कि हमारी नाकामी की काजिज क्या है तो हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर अपने लाखों डॉलर कमा रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर कमा रहे हैं। तो क्या करते हैं लोग, समझते हैं कि शायद इनको ऐसे ही मिल गया है, राह चलते उन्हें ये मंजिल मिल गई है, ये सारी चीजें उनको बड़ी आसानी से जो है दस्तयाब हो गई हैं। तो यहाँ बताया गया है कि ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये मुश्किल तरीन काम है जिसमें आपको
इंतहाई मुशक्कत का सामना करना पड़ेगा। नेपोलियन हिल ने इसे बड़े बेहतर तरीके से, आसान अंदाज से उसमें बयान किया है। नेपोलियन कहता है, अ क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स, कि जो एक क्विटर है ना, यानी हारने वाला, वो कभी भी जीतता नहीं है, और जो जीतने वाला होता है वो कभी भी हारता नहीं है। इसी तरह से एक कोर्ट में और यहाँ पे जो है किसी और बंदे की कही हुई जो है वो बयान करना चाहूंगा। वो कहता है कि अभी गेम खत्म नहीं, गेम इज नॉट ओवर स्टिल, गेम इज नॉट ओवर स्टिल बिकॉज आई हैव नॉट वन। अभी गेम खत्म नहीं हुई क्योंकि मैं नहीं जीता। गेम तब खत्म होगी जब मैं जीतूंगा, तो मैं हार मानने वाला नहीं, लिहाजा तब तक गेम जारी रहेगी जब तक मैं जीत नहीं जाता हूं। तो ये आपकी कमिटमेंट होती है आप अपने साथ। जब आप ये कमिटमेंट करके चलते हैं और उस पर कमिटेड होकर चल पड़ते हैं, अल्लाह ताला आपका हामी नासुर होता है और आप कामयाब हो जाते हैं। लिहाजा नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आने से पहले, डायरेक्ट सेल्स के बिजनेस में आने से पहले, पर्सन टू पर्सन सेल्स में आने से पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अपने साथ एक कमिटमेंट करना पड़ेगी, आपको एक अपने साथ अहद करना पड़ेगा, आपको अपने साथ एक अफर्मेशन कार्ड जो है, सर्टिफिकेट, वो लिखना पड़ेगा आपको कि मैं ये कर सकता हूं, तब जाके आप कामयाब होंगे। जैल में मैंने एक 40 वजूहात की फहरिस्त तैयार की है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नाकाम होते हैं। जी, वो काजेज आ गई हैं 40 पॉइंट। नंबर 1, जो नौकरी वाली जहनियत को कारोबारी जहनियत में से बदलने को तैयार नहीं होते, वो अपने आप को अंदर से तब्दील करने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत से लोग जो जॉब कर रहे होते हैं वो समझते हैं कि जॉब इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड टू बी रिच और टू बी फाइंड फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन वो गलतफहमी का शिकार होते हैं और वो कतई अपने आप की सोच, अपनी सोच को ज़हन कारोबारी सोच में तब्दील नहीं करते हैं, कारोबारी जहनियत में चेंज नहीं करने की कोशिश करते। वो ऐसे लोग नाकाम हो जाते हैं, वो नौकरी के अंदर ही फंसे रहते हैं और नौकरी में फंसने के साथ साथ वो जब बिजनेस में आने की कोशिश करते हैं नाकाम होते हैं, बाकियों को भी नेगेटिव कर देते हैं। नंबर 2, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े मौके को मराई नहीं कर सकते। इनका जहन इस हकीकत का इदराक नहीं कर सकता कि किस तरह एक बड़ा मौका ऐसे इस कम कीमत आगाज से मुंसलिक हो जाता है या हो सकता है। अब यहाँ पे एक और बात कि लोग इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को जो है उनको यकीन नहीं होता है कि हम बिल्कुल छोटे से आगाज से इतना बड़ा जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो उनको इस हकीकत का इदराक नहीं होता है, वो समझ नहीं पाते हैं, उनको ये बात हजम नहीं होती है। जब हम कहें कि जी आपको जो है जस्ट एज अ यूजर इसको ज्वाइन करना है और आप मल्टी मिलियनियर या आप बिलियनियर बन सकते हैं और ग्लोबल लेवल पे आप अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो हासिल कर लेंगे, तो ये बात उनके जहन में जो है वो नहीं बैठती, हजम नहीं होती बात, उनको ये समझ नहीं आती है। नंबर 3, कारोबारी जहनियत की बजाय मशगले की जहनियत होना, यानी वो इसको एज अ बिजनेस ज्वाइन नहीं करते बल्कि पार्ट टाइम मशगले के तौर पर, चलो चलते हैं, काफी पिएंगे, दोस्तों से गपशप लगेगी, टाइम पास हो जाएगा, एक यानी एक मशगले के तौर पे लेते हैं इसको। नंबर 4, जायद कोशिश किए बगैर बड़ी रकम हासिल करने की बड़ी तवक्कुआत रखना। थोड़ा सा काम कर लिया, थोड़ा सा काम करने के बाद कहा जी बस हमने बहुत काम कर लिया, बस उसी सुस्त रवि में थोड़ा थोड़ा करके चलते रहते हैं और तवक्कुआत वाबस्ता रखते हैं कि हमें लाखों रुपया आए, करोड़ों रुपया आए, हम हजारों डॉलर, लाखों डॉलर कमाए। तो ऐसा करने के लिए कुरान भी कहता है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को उतना ही मिलेगा जितनी वो कोशिश करेगा। तो थोड़ी कोशिश करके बड़ी तवक्को रखना, फिर जब वो हासिल नहीं होता, वो नाकाम होते हैं तो क्विट कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। नंबर 5, बोनस का कम आना या बिल्कुल ना आना। 1 साल गुजरने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूटर का बोनस बहुत थोड़ा होता है और वो इन्हें हार मानने पर मजबूर कर देता है। जब हम ज्वाइन करते हैं, जाहिर है हमारे पॉइंट्स कम होते हैं, हमारे बिजनेस का वॉल्यूम कम होता है, परसेंटेज कम होती है, बाज़ का तो बहुत ज्यादा पैसा आप बिजनेस के अंदर जो है ना वो करते हैं, लेकिन चूंकि परसेंटेज कम होती है
तो आपकी तवक्को ज्यादा होती है कि मैंने इतने लाखों का बिजनेस किया है, अब बोनस भी उसी हवाले से मुझे आएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो कम से कम जब 6 महीना 1 साल तक बोनस कम आता है, लोग क्विट कर जाते हैं कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं आता। जबकि इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल ये जो है वो कहने के नीचे से ऊपर की तरफ जो जाता है, तो ये बहुत सा काम करके थोड़ा सा हासिल, एंड पे थोड़ा सा काम करके बहुत सा हासिल, ये इस कैटेगरी में, इस लेवल में हमारा ग्राफ ऊपर को जाता है। जब बोनस ज्यादा नहीं आता, बहुत से जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो सिस्टम को छोड़ देते हैं। तालीम की कमी, मुनासिब नेटवर्क मार्केटिंग में तालीम के बगैर कोई कामयाब होने की तवक्को कैसे कर सकता है? हम पढ़ना नहीं सकते, हम तालीम हासिल करना नहीं चाहते, हम सीखना नहीं चाहते हैं। हम समझते हैं हमने कंपनी का फॉर्म फिल किया, हमारे स्पॉन्सर ने अपने साथ हमें जोड़ा, बस अब कोई अलादीन का चिराग आएगा, एक फूंक मारेगा, हाथ रगड़ेगा और हम लाखों रुपया करोड़ रुपया कमाना शुरू कर देंगे। हम ज्वाइन हो गए, बस करना कुछ ना पड़े, पैसा हमें आता रहे। ऐसा हरगिज हरगिज नहीं होता। जितना बड़ा कारोबार आपका होगा, बिजनेस होगा, आपको उतना पढ़ना पड़ेगा। आमतौर पर कहा जाता है आप कितना अर्न करना चाहते हैं, तो किसी से पूछा गया कि हाउ मच यू वांट टू अर्न, तो बताया गया कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। भाई जितना ज्यादा कमाना चाहते हो उतना ज्यादा पढ़ लो, आप उतना कमा लोगे। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जब हमारे पास तालीम नहीं इस बिजनेस की होती, और हम तालीम ना होने की वजह से और इल्म ना होने की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का जब हम ज्यादा कमाने के चक्कर में आगे निकलते हैं, तो हमारे पास वो तरीके नहीं होते, वो इल्म नहीं होता मार्केट का, नॉलेज का, पर्सनल अप्रोच का, या हमें नेचुरल अप्रोच का नॉलेज नहीं आता है, हम नाकाम हो जाते हैं। हमारी टीमों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 15-15 साल, 16-16 साल हो गए हैं, आज भी अभी तक वो ऐसा होता है कि वो स्टार एजेंट के ओहदे पर भी नहीं पहुंचते। काम बहुत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको बोनस नहीं आता, टीमें डेवलप नहीं होती, कोई उनकी बात पे कान नहीं करता। वजह क्या है? वजह ये वाला पॉइंट नंबर 6 कि हमारे पास जो एक्चुअल तालीम की कमी होती है वो हमें नाकाम करती है। और फिर उसको अप्लाई करने का मेथड, हाउ टू अप्लाई एंड इम्प्लीमेंट ऑन द नॉलेज, उस इल्म पर कैसे हमने इंप्लीमेंट करना है, अप्लाई कैसे करना है। जब हम ये सीख जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद ही आहिस्ता आहिस्ता हम मार्केट में इन होना शुरू होते हैं और लोग हमारी बात को सुनते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं। नंबर 7, तरबियत की कमी। उनमें कथित वजूहात में से एक ये है कि बहुत से लोग कामयाबी हासिल करने के लिए क्यों नाकाम हुए हैं, कि क्योंकि उनकी सजावार, क्यों वो इस चीज के सजावार हुए। नया डिस्ट्रीब्यूटर आमतौर पर नहीं जानता कि अपने कारोबार की तमीर और तरक्की के लिए क्या इकदाम करने चाहिए। जब हमारा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आता है, हम उसको बताते हैं ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये प्रोफाइल है, ये प्रोडक्ट है, ये लोग हैं जो कामयाब हुए हैं, लेकिन he doesn't know much about that how to work। वो नहीं जानता हाउ टू स्टार्ट। तो क्या होता है, जब उसके पास ये नॉलेज नहीं होता तो फिर वो आहिस्ता 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 अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता, उसको सही फॉलो नहीं किया जाता, बेसिक स्किल्स की ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती हैं, काम करने का सलीका नहीं बताया जाता है, तो वो खामोश हो जाता है, क्विट कर जाता है। नंबर 8, सीखने का कमजोर रवैया। अब सीखने का शौक तो होता है लेकिन रवैया कमजोर होता है। दिल चाहा तो चले गए, दिल चाहा तो ना गए, सीखने चले भी गए लेकिन बददिली के साथ, ना चाहते हुए, ना ख्वास्ता इरादे के साथ, ठीक है जी, आप उसमें बैठ गए। रवैया कमजोर है सीखने का। प्रोडक्ट, कंपनी और बोनस प्लान के मतलब सीखने के लिए मुतमिन्ना होना। जब उनसे कहा जाता है आप प्रोडक्ट का नॉलेज लें, तो कहते हैं जी हम तो खुद हकीम है, डॉक्टर हैं, हम तो खुद मास्टर हैं, हम तो खुद इतना पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, हमें कौन पढ़ाए, हम तो नहीं पढ़ेंगे। तो वो कीन इंटरेस्टेड होके डेप्थ में जाके जब इसकी स्टडी नहीं करते, मोड ऑफ एक्शन नहीं देखते, मैकेनिज्म प्रोडक्ट का नहीं देखते, बिजनेस प्लान के एक एक पॉइंट को नहीं देखते, हाउ टू एक्सपेंड द बिजनेस, हाउ टू प्रमोट द बिजनेस एंड हाउ टू इंक्रीज द बोनस, हाउ टू इंक्रीज द परसेंटेज, जब वो नहीं समझते तो उस तरीके से काम नहीं कर पाते, नाकाम होते हैं।
नंबर 9, नज़्म ज़ब्त की कमी, वो मैनेज नहीं करते हैं अपने काम को, अपनी लर्निंग को और अपने मार्केट को। जब उनसे काम मुनज़्ज़म तरीके से नहीं होता है, वो बददिल हो जाते हैं और उससे बेजार हो जाते हैं। बेजार होते हैं, वो छोड़ जाते हैं। नंबर 10, ज्यादा लेने और कम देने की ज़हनियत, यानी आप किसी को डिलीवर ना करना चाहें, किसी को देना ना चाहें, यानी आप देपो के वाले ना हो, लेपो के वाले हो। ठीक है, यानी आप गिविंग हैंड नहीं है आपका, आपका टेकिंग हैंड है। आप किसी से ले रहे हैं, लेने की ज़हनियत है, कोई हमें खिलाए, कोई हमें दे, बस हमें किसी को जो हेल्प ना करना पड़े, हमें किसी को देना ना पड़े, किसी को खिलाना ना पड़े, किसी को सर्व ना करना पड़े। तो ये बात जो है ये भी हमें पीछे कर देती है। कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटरों से ज्यादा तवक्कुआत को वाबस्ता करना और बदले में बहुत कम देना। बस यही कहना, अल्लाह करे कंपनी जो है वो हमें पीवी भी ना करने पड़े, अल्लाह करे भूल जाए सिस्टम और हमारे पॉइंट डाल जाएं, अल्लाह करे स्पॉन्सर भूले से हमारे पॉइंट डाल दे, जब वो पॉइंट डालने लगे तो वो भूल जाए अपना कोड, मेरा कोड उसको याद आ जाए और मेरे पॉइंट हो जाए। अल्लाह करे नीचे वाला डिस्क्वालीफाई हो जाए और पॉइंट सारे मुझे लग जाए, मैं क्वालिफाई हो जाऊं। ठीक है, या एहसान जतलाना अपने स्पॉन्सर पर, अपनी कंपनी पर या अपने सिस्टम पर कि हम बड़ा मार का मार रहे हैं, आप हमारे सीनियर हैं, स्पॉन्सर हैं, हमारे पीवी डलें। मुझे इस क्लोजिंग में एक दिन पहले एक दोस्त की मुझे कॉल आई, मुझे कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब मुझे 16 साल हो गया, मेरा क्या स्टेटस है? मैं कहीं स्टेटस आपका ये है कि आप नीचे बंदे के स्टारजेंट होने से स्टारजेंट हो गए हुए हैं, लेकिन 9 सालों से एक भी पीवी आपका नहीं डाला, आप एक्सपायर हैं। तो कहते हैं आप ऐसा करें कि 100 पीवी डाल के मुझे आप जिंदा करें, मैं आपकी टीम तो हूं ना, मुझे एक्टिव कर दें, मैं काम करूंगा। मैं कहती जहां आपने 9 सालों में अपने आप को एक्टिव नहीं किया है, वो आप मेरे 100 पीवी डाल देने से एक्टिव कैसे होंगे? तो वो नाराजगी का इजहार करके उन्होंने फोन बंद कर दिया। तो यहां पर जो पॉइंट बताया गया है, पॉइंट नंबर 10, कि जब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हमारे जो होते हैं वो अपने सीनियर से, स्पॉन्सर से या कंपनी से जब इस तरह की तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं और वो पूरी नहीं होती, ठीक है जी, तो क्या होता है, वो छोड़ जाते हैं। नंबर 11, राबता की कमी, यानी वो अपने सीनियर के साथ, अपने लीडर के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ राबता करने को शर्म महसूस करते हैं, आर महसूस करते हैं, हतक महसूस करते हैं। वो कहते हैं जी हम राबता क्यों करें, हमारे पास हमारा स्पॉन्सर आए, हमारा सीनियर आए, हमारे घर में आके हमें आके प्रोडक्ट भी दे, हमें नॉलेज भी दे और साथ में उंगली पकड़ के चलाए, हम राबता नहीं करेंगे। तो ज्यादा बातें करना, किसी की ना सुनना, सही अल्फाज का इस्तेमाल ना करना और प्रेजेंटर ना होना, प्रेजेंट ना करना। जब ये 4 बीमारियां उसको लग जाती हैं तो ये इन 4 बीमारियों का ना कोई टीका है, ना कोई इंजेक्शन है, ना कोई गोली है, यहाँ पर फिर कोई भी चीज असर नहीं करती, तो ये बीमारियों उनकी फिर जो है वो कोहना हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस नाकामी के और नाउमीदी के कैंसर में मुब्तला होते हैं। हत्ता कि अगर कंपनी का मालिक भी आके फिर उनसे कहता ना कि आ जाओ भाई तुम कामयाब हो जाओगे, तो कहते हैं भैया हमने देख लिया हुआ कुछ भी नहीं। क्यों कि ये 4 जो उनको प्रॉब्लम बीमारियां लग गई हैं, वो बातें बहुत ज्यादा करना, सुनना किसी के नहीं है, अल्फाज गलत इस्तेमाल करने हैं और खुद किसी के सामने प्रेजेंट नहीं करना। तो जब ये नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। नंबर 12, अफराद के साथ बहुत थोड़ा या बिल्कुल रब्त ना होना, अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन या फिर कंपनी का स्टाफ हो। ठीक है जी, ये सारी बातें इनके साथ रब्त में ना होना, कंपनी के साथ रब्त में ना होना, कंपनी के स्टाफ के साथ रब्त में ना होना और फिर गिले गुजारियां करना। जब हम शिकवे गिले गुजारियां करते हैं तो फिर क्या होता है, हम पीछे हट जाते हैं। अपने लोगों से सरोकार ना रखना, यानी मैं अगर स्पॉन्सर हूं किसी का या मैं किसी की टीम हूं तो मैं अपने स्पॉन्सर को छोड़ के किसी और के पीछे भागूं, किसी और से कहूं कि मुझे आप सिखाओ, जिसके साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है, तो क्या होगा, ऐसी सूरत में कोई भी अपना कीमती वक्त या अपना असासा किसी पर बिला वजह खर्च नहीं करता, क्योंकि इतना बड़ा ज़र्फ हर किसी का नहीं होता, ये ज़र्फ भी अल्लाह ने किसी किसी को दिया होता है। तो अपने लोगों को छोड़कर
ऐसे लोगों की तरफ जाना जिनके साथ उनका कोई सरोकार ना हो, यह भी नाकामी का एक हिस्सा है। नंबर 2, बेजुस अफराद की तरह सोचना, सोच रखना कि नेटवर्क मार्केटिंग अफराद का कारोबार है। यानी जिस तरह आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये बंदे लाने वाला काम है, बंदे लाओ ज्वाइन कराओ, बंदे लाओ ज्वाइन कराओ। नो, अगर आप ये सोच रखोगे कि आप अफराद लाते जाओ, बंदे लाते जाओ, लोग लाते जाओ, ज्वाइन कराते जाओ, तो उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद यूजर बनने के बाद, खुद कम्युनिकेट करने के बाद यूजर नहीं निकालोगे आगे, लोगों को इसकी अहमियत नहीं बताओगे और साथ लेके नहीं चलोगे, आप कभी भी अपने सिस्टम को डेवलप नहीं कर सकते और ना ही अपनी टीम को आगे लेके जा सकते हैं। नंबर 13, एतमाद की धोखाधड़ी, एतमाद को ठेस पहुंचाना। कारोबार एतमाद के गिर्द घूमता है और एतमाद हासिल नहीं किया जाता बल्कि कमाया जाता है। हम क्या करते हैं आमतौर पर, ये बड़ी बैड हैबिट है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में या नए आने वाले लोगों में, या फिर ऐसे स्पॉन्सर्स जो इस बात को डुप्लीकेट करते हैं लोगों में कि भाई आप ज्वाइन कर जाओ, आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, हम हैं ना, हम हैं, आप सिर्फ ज्वाइन करो, हम आपकी तकदीर बदल देंगे, नक्शा बदल देंगे आपके बिजनेस का इंशाअल्लाह। वो जब ज्वाइन कर जाता है उसके बाद तू कौन मैं कौन। अब जब उसको आता कुछ नहीं है या आपने ओवर क्लेम कर दिया, ऐसी बात कह दी, ऐसा दावा कर दिया जो समझ से बालातर हो और फिर वो पूरा ना हो, तो आपके प्रोस्पेक्ट को या आपके मेंबर को ठेस पहुंचती है। जब ठेस पहुंचती है तो वो एतमाद टूट जाता है। तो कहते हैं किसी का ना मानना 1000 दर्जे बेहतर है कि किसी को मनाने के बाद रूठ जाना, वो उससे 1000 दर्जे बेहतर होता है कि कोई पहले से ही सिरे से कबूल ही ना करे, क्योंकि उसके पास दोबारा कबूल करने के चांसेस होते हैं। लेकिन कबूल करने के बाद अगर कोई रिफ्यूज करके बददिल हो जाता है तो दोबारा कभी आपके एतमाद को, आप उसके एतमाद को विन नहीं कर सकते, ना वो आपके एतमाद को जीत सकता है। तो यहां पर यह जो पॉइंट है, तकरीबन हमारे बिजनेस के अंदर बहुत से लोग इस पॉइंट की वजह से भी नाकाम हो जाते हैं। फिर लोग बात सुनना गवारा नहीं करते। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करना, नई टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इंटरनेट मार्केटिंग से कारोबार को हर तरफ फैलाया जा सकता है। हम क्या करते हैं, अपने इल्म के जोर पे, बातों से, गुफ्तगू से, प्रेजेंटेशन से वाज़ेह तौर पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पीछे हटते हैं। जिस तरह आज का तमाम दुनिया जो है वो आईटी में, सोशल मीडिया पे आ चुकी है। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या बिजनेसमैन, नेटवर्क मार्केटर टेक्नोलॉजी से आगाही हासिल नहीं करेगा तो वो लोगों तक सही अप्रोच नहीं कर सकेगा। ये टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है कि अगर 2200 किलोमीटर फासला तय करके मुझे आके 1 घंटा का लेक्चर देना पड़ता तो कम से कम भी 70,000 से 80,000 का खर्चा आना था और मुझे 24 घंटे आने जाने में और डिलीवर करने में लग रहे थे। लेकिन एक पाई पैसे का खर्चा नहीं, टेक्नोलॉजी ने एक फिंगर टच पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हमारे पार्टनर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके वही लेक्चर फ्री में डिलीवर करने का मौका दे दिया। दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो इसका ना सीखना और इसका इस्तेमाल ना करना, यह भी एक वजह है। नंबर 15, कंपनी की मसनूआत का अदम इस्तेमाल, यानी आप कंपनी की मसनूआत को, प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको प्रोडक्ट का फायदा नजर नहीं आता तो कामयाब होना मुश्किल होगा। यानी आप यूज ना करें और कहें जी मैं कामयाब हो जाऊं, तो जब तक आप यूज नहीं करेंगे आपको उसके फायदे का पता नहीं चलेगा। आप किसी को कभी भी आपको पूरे एतमाद से बता नहीं सकेंगे और यूं लोग आपकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। यह अमर इंतहाई जरूरी है कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाए, उसके फर्क का मुशाहिदा किया जाए, फायदे महसूस किए जाए और फिर दूसरों से शेयर किए जाएं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यूज योरसेल्फ, फिर फील द रिजल्ट्स, फिर शेयर टू द पीपल, लोगों से शेयर करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपको प्रोडक्ट का फर्क और उसके मुशाहिदे का इल्म नहीं होगा। ठीक है। नंबर 16, टीम का ना होना या तंजीम का छोटा होना। बाज लोग काम करने वाले होते हैं, वो अकेले काम करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बड़ा काम करते हैं, हजारों पीवी भी करते हैं, लाखों की सेल भी करते हैं,
लेकिन वो तनहा लड़ रहे होते हैं, या उनके साथ चंद एक लोग होते हैं, उनकी टीम बहुत छोटी होती है, काम ज्यादा करते हैं। जब छोटी टीम होगी, अकेला बंदा काम करेगा, बहुत ज्यादा काम भी उसके लिए बिल्कुल मामूली सा होगा, क्योंकि परसेंटेज कम होगी। उसको खुद नजर आएगा मैंने बहुत काम किया है, लेकिन हकीकत में अगर जहां वो इतना अकेला काम कर रहा है और नीचे उसके साथ टीम में अगर 100 लोग इतना काम कर रहे हो, तो कई गुना ज्यादा बेनिफिट उसको हासिल होगा। तो यूं टीम का ना होना या छोटा होना, ये भी एक काज होती है। नंबर 17, नीम सच्चाई कहना, जिसे कहते हैं आधा सच। गोल मोल बात कर जाना, घुमा फिरा के बात करना कि अगले बंदे की समझ में ना आए, अगला बंदा सच समझ रहा हो। तो जो नीम सच्चाई होती है, ये भी बिजनेस को तबाह कर देती है। नीम सच्चाई भी झूठ के मुतरादिफ है। मिसाल के तौर पे प्रोस्पेक्ट से ये कहना कि आपको मेंबर बनने के लिए सिर्फ $100 ही देना है, और उसे ये ना बताया जाए कि महाना पॉइंट्स को बरकरार करने के लिए हर माह $100 देना जरूरी है। अब आपने उससे पैसा निकलवाने के लिए ये कह दिया कि आपको जी सिर्फ $100 से स्टार्ट करना है, बस। तो वो आपके इस नीम सच्चाई से $100 इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन आप उसको ये नहीं बताते नेक्स्ट कि भाई ये $100 आपको हर महीने लगाना पड़ेगा, ताकि आप बोनस लें। अगर आप $100 नहीं लगाओगे, आपको बोनस नहीं आएगा। तो यूं जब पहले महीने $100 लगा लेता है, अगले महीने कुछ नहीं आता, तो फिर वो मुतनफर होता है और आपका एतमाद टूट जाता है। इसे कहते हैं नीम सच्चाई, हाफ ट्रुथ। प्रोस्पेक्ट को धोखाधड़ी से सेमिनार या होम पार्टी में बुलाना, यह भी बड़ा एक नुक्ता है कि हम किसी को धोखे से बुलाएं। किसी आप कहें जी आएंगे, वो छोटा सा एक गेट टुगेदर है तो आप आ जाएं, तो 10-15 मिनट के लिए दोस्त आए हुए तो हम बैठ के चाय वाय पियेंगे, फिनिश। आगे पता चला जी वहां पर तो 1 घंटे का प्रोग्राम है पूरा, वहां पर तो प्रेजेंटेशन हो रही है, कंपनी प्रोफाइल बताया जा रहा है। वो बंदा 10 मिनट की जो है वो माइंडसेट लेके आता है, आगे टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होना होता है, तो वो मुतनफर हो जाता है, नेक्स्ट कभी भी आपकी बात को तस्लीम नहीं करेगा। वेलकम टू सर, माशाल्लाह हमारे कोच हमारे साथ तशरीफ ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा भाई, वेलकम। वालेकुम सलाम। जी सर। था आपने ये ये सर। कंप्लीट कर लिया ये चैप्टर? थोड़ा सा रह गया जी सर, अभी चल रहा है अभी सर। चले आप सर। कंप्लीट करें इसको, उसके बाद फिर मैं ज्वाइन करूंगा। ओके जी। ओके सर जी, दूसरी बात, इस बात का जिक्र ना करना कि उन्हें जाने के बाद सीखना है, नए लोगों को प्रोस्पेक्ट करना और फिर उन्हें अपना मुतबादल बनाना है। यानी हम ज्वाइन तो करवा लेते हैं, उनको ये नहीं बताते कि भाई ज्वाइन करने के साथ आपको सीखना भी पड़ेगा, आपको सेमिनार्स भी अटेंड करने पड़ेंगे, वर्कशॉप्स भी अटेंड करना पड़ेंगी, आपको मार्केट में भी उतरना पड़ेगा, लोगों से बातें भी करना पड़ेंगी। तो जब उसको ये नहीं बताते, फकत ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से वो फिर लोग आपसे मुतनफर हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। जब बाद में बात करते हैं किसी मीटिंग की या आगे काम करने की, तो कहते हैं क्या हमें मीटिंग भी अटेंड करनी है, क्या हमें सीखना भी है, या हमें इन्वेस्ट भी करना है, हमें यूज भी करना है। तो यूं वो पीछे हट जाते हैं। झूठे दावों से गुरेज करना, यानी झूठे दावे नहीं करने। आप अगर आप झूठा दावा करेंगे तो वो बागी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट के नतायज बेहतरीन है, ये तमाम किस्म के अमराज का शाफी इलाज है। अक्सर जैसे आमतौर पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं कि जी ये कैंसर पर बड़ा काम करती है, ये ब्रेन ट्यूमर पे बड़ा। आज मुझे कॉल आ गई, बड़े सीनियर मेंबर की, सीनियर लीडर की कॉल आई, मुझे कहते हैं जी हमारा प्रोडक्ट ट्यूमर पर काम नहीं करता है, लिहाजा मैं नहीं यूज कर रहा। मैं कह जी आपको किसने कह दिया कि ये ट्यूमर के लिए है, बीमारी के लिए? इतने बड़े सीनियर लीडर होके आप ये बात कर रहे हैं कि ये ट्यूमर पे काम नहीं कर रहा, लिहाजा मैं इसको यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये बात के जो दावा हम झूठा करते हैं, ये भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जब रिजल्ट नहीं मिलता तो लोग पीछे हट जाते हैं। बे आप नेटवर्क मार्केटिंग से $5000 महाना कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन इस बात का जिक्र ना करना कि कितना वक्त लगेगा, कितनी कोशिश लगेगी और कितनी रकम खर्च करना पड़ेगी। ये हम बातें छुपा के रखते हैं। नो डाउट हमारा सिस्टम 5000 नहीं, $50,000 देता है लोगों को,
लाख लाख डॉलर देता है लोगों को, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितना करनी पड़ती है, सीखना कितना पड़ता है और टीमें कितनी बिल्ड करना पड़ती हैं, हम ये नहीं बताते। जब नहीं बताते तो लोग छोड़ जाते हैं। जी, वादा करना कि जाने के बाद मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मदद करने में नाकाम हो, हम उस वक्त ये दावा करते हैं आप आ जाओ, साइन कर दो, ज्वाइन हो जाओ, मैं जानू मेरा काम जाने, मैं तुम्हारे साथ हर पल जुड़ा रहूंगा। और उसके बाद जब कहीं पे उसको जरूरत पड़ती है तो फिर उसके बाद उसका फोन रन करना भी गवारा नहीं करते। यूं लोग मुतनफर हो जाते हैं और फिर उस अदम इमदाद की वजह से छोड़ जाते हैं। दान प्रोडक्ट इतनी जबरदस्त है कि हाथों हाथ बिकती है, इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट है कि हाथों हाथ बिकती है। तो जब वो बेचने की तरफ जाता है या परचेज खुद करता है या आगे कोशिश करता है और कोई उसको रिफ्यूज कर देता है या सही तरीके से उससे अप्रोच नहीं हो पाती, तो क्या होता है, वो मुतनफर हो जाता है कि भैया आप तो कहते थे कि लोग इसको हाथों हाथ लेते हैं, तो मेरे से तो कोई खरीद ही नहीं रहा। ठीक है, क्या मैं खुद तो यूज कर रहा हूं लेकिन इतनी महंगी है मैं खुद नहीं यूज कर सकता इसको। तो ये भी एक झूठा दावा है। जाती कोच या मेंटोर ना होना, दैट इज द बेसिक पॉइंट। और सबसे अहम पॉइंट ये है कि आपका अगर लीडर नहीं है, उस्ताद नहीं है, टीचर नहीं है, मेंटोर नहीं है, जिसकी सरपरस्ती में आप आगे चले आएंगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अकेले तन्हा कभी आप मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे। नंबर 20, महाना पीवी बरकरार न रखना। पॉइंट वैल्यू प्रोडक्ट के साथ मुख्तस होती है, यानी आप करें वैसे काम करते रहें कि जब टीम बड़ी हो जाएगी फिर पॉइंट हम डालेंगे, जी चलो फिर पैसा आएगा, अभी टीम छोटी है तो हम पॉइंट क्या डालें, छोड़ देंगे, हम नहीं डालते पॉइंट। राइट, तो क्या होता है जब पॉइंट नहीं आएंगे, बोनस वॉल्यूम नहीं बनेगा, तो आपको बोनस भी नहीं आएगा। बोनस जब नहीं आएगा तो बड़े से बड़ा साबिर बंदा भी उसका जब्त टूट जाता है, मुतनफर हो जाता है। लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जबरदस्ती ज्वाइन करवाना। जब हम जबरदस्ती किसी को ज्वाइन करवाते हैं, मिन्नत करके, रिश्तों का वास्ता डाल के, नफसियाती ब्लैकमेलिंग करके या किसी किस्म का हम अपना जर्फ का जो है वो देखते हुए, तो क्या होता है, वो लोग हमें दिखावे के लिए ज्वाइन करते हैं, बिजनेस नहीं करते। लिहाजा किसी को जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करवाना। तकब्बर, बेइज्जती या तौहीन, अपलाइन दीगर लीडरों या कंपनी के स्टाफ का मगरूर होना, मुतकब्बर होना, बेइज्जती करना या मेंबरान की तौहीन करना, इससे भी डिस्ट्रीब्यूटर्स या लीडर्स मुतनफर हो जाते हैं। सबसे अजीज इंसान को इज्जत नफ्स होती है। हमारे सिस्टम के अंदर हमने देखा है कि बहुत से बड़े बड़े लीडर, महान लीडर्स, जिन्होंने मार्केट के अंदर बड़ा नाम कमाया, जिन्होंने बड़े बड़े ट्रेनर्स, कोचेस, इस एक पॉइंट की वजह से, पॉइंट नंबर 22 की वजह से रिजाइन करके छोड़ के चले गए, क्योंकि उनकी रेस्पेक्ट में फर्क डाला जाता है। उनके सामने तकब्बुर और गुरूर और उनकी हत्या इज्जत की जाती है, तो क्या होता है, वो अपनी इज्जत को बचा के छोड़ जाते हैं सिस्टम। तो ये पॉइंट भी बड़ी अहमियत का हामिल है। हमें इज्जत देनी है और इज्जत कमानी है। मोटिवेशन का फुकदान, कहते हैं कि मोटिवेशन एक ऐसी तहरीक होती है जो इंसान के लिए ईंधन का काम करती है। मोटिवेशन से मुराद बातें नहीं कि हम किसी को बस बातें सुनाते रहें। मोटिवेशन से मुराद प्रैक्टिकली हमारी कामयाबी, सक्सेस जब हम किसी के सामने रखते हैं तो फिर दूसरे बंदे के अंदर भी वो तहरीक पैदा होती है जो आप में हुई और आप कामयाब हुए। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। वो हम जब नहीं दिखाते, उसका फुकदान होता है तो लोग छोड़ जाते हैं। इखलाकियात का फुकदान, हमारी गुफ्तगू, हमारा बर्तन बर्ताव, लोगों के साथ लेन देन, गुफ्तगू का अंदाज, ये सारी बातें, इखलाकियात, जब इसकी कमी आती है फिर भी लोग छोड़ जाते हैं। प्रोस्पेक्ट या मेंबरान या लीडर चुराना, हाय हाय, ये इतना बड़ा ये पॉइंट है जो लोगों की हलाल रोजी को हराम कर रहा है। किसी ने प्रोस्पेक्ट भेजा, रेफर किया, उसको मिसगाइड किया, अपनी टीम में लगा लिया, या किसी बंदे को जो काम कर रहा है ऑलरेडी उसको लालच दे के, किसी न किसी तरह से हिर्स दे के, किसी न किसी तरह से उसको डिमोटिवेट करके तो अपने साथ जोड़ लेना, इसे कहते हैं लीडर का चुराना, मेंबरान का चुराना, प्रोस्पेक्ट का चुराना। दो जगह पर मुजरम, अल्लाह का मुजरम और सिस्टम का मुजरम। और फिर एंड क्या निकलता है, अल्लाह ताला की जात ऐसे इंसान को कभी भी कामयाब नहीं करती। तो जब रिजल्ट नहीं मिलता लोग छोड़ जाते हैं, क्योंकि
दो तरफा, एक तरफ ये एक तरफ ये, जब बंदा दो तरफ चलता है तो फिर वो नाकाम हो जाता है। सारिफीन और पॉइंट चुराना, लोगों के पीवी खाना, लोगों के पॉइंट चुराना, हलक से नीचे जब लुकमा उतर जाता है आपके इख्तियार से बाहर हो जाता है। याद रखें, हमारा सिस्टम ये कहता है, नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम ये कहता है कि आपका यूजर अगर आपके पास कोई आता है और आपने खुदा न खास्ता उसकी लाइल्मी की वजह से उसको बताया नहीं, पूछा नहीं, पॉइंट हड़प आप उसके कर गए, तो आपके चंद पॉइंट आपके लाखों पॉइंट्स को हराम कर देंगे और आपके बिजनेस को तबाह कर देंगे। जब उसको पता चलेगा तो वो आइंदा कभी भी दोबारा सिस्टम की तरफ भी नहीं आएगा, आपके जो है परचेज की तरफ भी नहीं आएगा, वो आपका सिस्टम छोड़ देगा। नंबर 25, तजर्बे का फालज। बाज लोग सूरत हाल को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं, इस तरह फैसला या अमल बुरुकार नहीं लाया जाता जो कि माजूराना या नाकिस नताइज का बायस बनता है। तजर्बे का फालज का मतलब ये है कि आप बिलफर्ज, हमारा ये पूरी बॉडी हमारी एक एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, हम सरतपा मुजर्रब हैं, ठीक है जी, तजर्बाकार हैं, लेकिन एक बाजू अगर हमारा काम नहीं कर रहा, एक साइड का तजर्बा अगर हमें नहीं है, तो हमारे जो बाकी तजर्बात होंगे वो उनमें आड़े आएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ओवरऑल तजर्बा होना चाहिए। मसलन हमारे पास अगर प्रोडक्ट का तजर्बा है, वी आर एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट, तो हमें सिस्टम का भी पता होना चाहिए, कंपनी के प्रोफाइल का भी पता होना चाहिए, हमें अप्रोच भी आनी चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडल, मार्केट को भी कंट्रोल करना आना चाहिए। जब ये सारे तजुर्बात परफेक्ट होंगे, इंशाल्लाह फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर या आपका लीडर कामयाब होगा। तो ये जो तजर्बे का फालज है ये हमने ठीक करना है, और इसको जब ठीक कर लेंगे तो हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। नंबर 26, MLM का जंकी होना, जैक जंकी होना, यानी MLM का जैक होना, इधर से जंप लगाया उधर, उधर से जंप लगाया उधर, उधर से जंप लगाया उधर, आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, परसों किसी और कंपनी में, और ऐसा बंदा फिर अपनी टीम के साथ भी वफा नहीं करता, क्योंकि जब वो खुद मूव करेगा तो अपने साथ जुड़े लोगों को भी कोशिश करेगा कि साथ उस टीम में लेके चला जाए। तो ऐसा बंदा जब जंकी बनता है, जंपिंग जंकी बनता है, तो क्या होता है, लोग मुतनफर हो जाते हैं उससे, और यूं वो कहीं पर भी कामयाब नहीं होता है। मुनासिब इल्म के बगैर नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना, इफ यू हैव नो नॉलेज रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग, आप कभी भी अपने नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को आगे नहीं चला सकते। So if you want to be successful in network marketing system or business, you have to learn more and more about network marketing. जहां से भी आपको नॉलेज मिले आप उसको ले। अपलाइन लीडर की अदम इमदाद, आपका जो अपलाइन है वो आपकी इमदाद नहीं करता, सपोर्ट, यानी इमदाद सपोर्ट ये नहीं कि वो बंदे दे आपको, आपको पीवी दे, आपको रोटी खाने के लिए दे, सोने के लिए बिस्तर दे, रहने के लिए घर दे, ये नहीं। इमदाद ये है कि अगर कहीं पे उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी प्रोस्पेक्ट के वाले से, किसी को लीड करने के वाले से, किसी प्रोडक्ट के मुतालिक नॉलेज देने के वाले से, और वो आपसे रिक्वेस्ट करता है, तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जब ऐसी सूरत में उसको तालीम के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, सीखने के हवाले से या लर्निंग के हवाले से अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो वो छोड़ जाएगा, पीछे हट जाएगा। जाती तौर पर टीमों को कोच ना करना, आप किसी के हैंड ओवर कर देते हैं, किसी के रहमो करम पर छोड़ देते हैं अपने लोगों को। तो याद रखें, जब आप अपनी टीम्स को लोगों के रहमो करम पर छोड़ देंगे और खुद टीच एंड ट्रेन करना छोड़ देंगे, तो आपकी टीमें फिर क्या होगा, लोग ले जाएंगे, फिर अगले की मर्जी जैसी मर्जी मोटिवेशन दे, अगले की मर्जी जैसा मर्जी नॉलेज दे ना दे, कोई उस पर जोर नहीं होता। तो वी शुड इन्वॉल्व आवरसेल्व्स प्रैक्टिकली टू ट्रेन, to coach our distributors or our teams. ज्यादा लीडर ना बनाना, हम मेंबर बनाते जाते हैं, मेंबर बनाते जाते हैं, हम लीडर नहीं निकालते। याद रखें, लीडर इज अ पिलर ऑफ योर नेटवर्क मार्केटिंग बिल्डिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की इमारत के आपके जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं ना, वो आपके लीडर्स हैं। अगर आपकी टीम में 4 लीडर आ जाते हैं तो समझ जाएं आपकी इमारत जो है इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि वो आप अपनी टीमों को लेके
चल पड़ेंगे और आप सिर्फ उनको फॉलो करेंगे, उनको। तो क्या होता है, अपनी टीमों में लीडर पैदा करें। जब हम लीडर पैदा नहीं करते, लोडर बना देते हैं और खुद भी लोडर बन जाते हैं, खुद अकेले भागते हैं, टीमों को हैंडल करना नहीं सिखाते, टीमों को मैनेज करना नहीं सिखाते, अपने आप को लीडरों में डुप्लीकेट नहीं करते, तो फिर क्या होता है, लोग पीछे हट जाते हैं, जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, टीमें जो है वो यतीम रह जाती हैं, बेबहरा रह जाती हैं। 31 नंबर पे जी, नेटवर्क मार्केटिंग के कारोबार में गलत फोकियत देना। अफराद की मदद करने की बजाय अपनी पहचान करवाना, ये भी हम इसको बोलते हैं खुद पसंदी। खुद पसंदी यानी आप अपनी टीमों को, अफराद को, ठीक है जी, मदद करने की बजाय, हेल्प करने की बजाय आप अपनी सकराती बकराती जो है वो दिखाना शुरू कर देते हैं, अपनी तारीफें, अपनी कामयाबियां, अपनी जो है वो जनाब प्रमोशन, ये सारी चीजें। आप इस चीज को कारोबार में गलत फोके जब ये देते हैं तो लोग उसको भी नापसंद करते हैं, जो उनको मिलना था वो नहीं मिलता, तो लोग आपको खुद पसंद समझ के छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, मसनूई वलवला और जोशो खरोश जो कॉन्फ्रेंसों और अजलास में दिखाया जाता है। मसनूई मतलब बनावटी, जोशो खरोश। सपोज एक लीडर है, आ गया है, उसको वक्ती तौर पे आप जो है वो हार पहनाना शुरू कर देते हैं। अदबन एहतरामन, अचीवमेंट कोई नहीं होती, अदबन एहतरामन उसको हारों में लाद देते हैं, तो क्या होता है, वो गलत मोटिवेशन है, झूठी मोटिवेशन है। ये माइक खुला है आदिल। जी। तो ये जो मसनूई वाला है, जोशो खरोश है, बनावटी हम जिसको बोलते हैं, ये भी दिमागों में, जहनों में नफरत पैदा कर देता है। लोग पागल नहीं है, लोग समझ जाते हैं कि क्या यहाँ पे जो है डुगडुगी बजाई जा रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग के कारोबार में भड़क जाना या फिर बढ़ चढ़ कर बातें करना। ऐसा होता है बात कि हम जब बात कर रहे होते हैं तो इतने जोशीले हो जाते हैं, हमें खुद भी पता नहीं चल रहा होता कि हम क्या कह रहे हैं, हमें क्या कहना है, या हमें किस तरीके से क्या कैसे डिलीवर करना है। तो जब बढ़ चढ़कर हम बयान करते हैं, भड़क जाते हैं, उस भड़कने से क्या होता है, फिर लोग मुतनफर हो जाते हैं या सही चीज उन तक नहीं पहुंच पाती और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते जो चाहिए होते हैं, आप पीछे हट जाते हैं या टीमें आपकी पीछे हट जाती हैं। शोला बयानी या सेमिनार के बाद भड़कीले अल्फाज जैसे कि क्या आप पुरजोश हो गए हैं, ऊंची आवाज से नारे लगाएं, खड़े होके हाथ दोनों खड़े करके गले जी, ऐसे ये जब भड़कीले सिस्टम हम लेके चलते हैं तो बहुत से संजीदा लोग भी आपकी टीमों में बैठे होते हैं, क्वालिफाइड बैठे होते हैं, और वो उस चीज को गलत तस्वर करते हुए आपको छोड़ के चले जाते हैं कि ये तो जाहलों का टोला है, ये तो सिर्फ वावेला करने वालों का टोला है। और ऐसा हुआ है, मैं पिछले सेमिनार में लाहौर में प्रोग्राम जो हमारा हुआ है उसमें 2 लोग पाकिस्तान की बहुत बड़े प्रोजेक्ट के मालिक आए हुए थे, मैं उनके साथ बैठा हुआ हूं। कुछ ऐसा ही भड़कीला सिस्टम हुआ, वो लोग वहां से उठ गए। मैं अब यहां कहना नहीं चाहूंगा, अल्लाह गवाह है इस बात का, वो बंदे गालियां देते हुए उठ के सिस्टम से बाहर चले गए। जो बंदा लेके आया था मुझे कहता है डॉक्टर साहब इनको क्या हुआ है, मैं कहा यार मैंने तो उनको सिस्टम समझाया है, लेकिन ये जो सारी चीजें ना, वो अल्फाज और वो चीजें उन्होंने बर्दाश्त नहीं की। वो कहते हैं ये हमारे वाला काम नहीं है, उठ के चले गए। तो जब हम ऐसा करते हैं कि भड़कीले हो जाते हैं, शोला बयानी से हमें समझ नहीं आ रही होती कि लोग किस कैटेगरी के बैठे हुए हैं, तो लोग फिर आपको छोड़ जाते हैं। अफराद वक्ती तौर पर पुरजोश और पुरअज़म होते हैं। याद रखें, हमारी ट्रेनिंग, हमारी मोटिवेशन जो है वो वक्ती तौर पे असर करती है, लेकिन उसको परमानेंट करने के लिए फिर आपका फॉलो अप, कीप इन टच और फिर बार बार उन लोगों को जो है फॉलो देना, वो उसको मुस्तहकम बनाता है।
तो ये जो हमारा जोश होता है ये वक्ती होता है, ज्वाइनिंग करते हैं लेकिन जैसे ही चंद दिन हफ्ते गुजरने के बाद जोश मांद पड़ जाता है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग कारोबार में दिलचस्पी भी मांद पड़ जाती है। स्टेज पे देखा, बंदे को जनाब अवार्ड मिला, इतना चेक आया, इतना बोनस आया, बड़ी रेस्पेक्ट मिल रही है, फौरन ज्वाइन कर जाते हैं। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा जोश मांद पड़ता है, सिस्टम से तवज्जो भी हटती चली जाती है। बाज नेटवर्कर अपनी बात पर नहीं चलते, वो जो कहते हैं नहीं करते, जो कि मुनाफिकत की एक सूरत होती है। ये पॉइंट कि बाज बात ऐसा होता है कि लोग अपनी जो कही हुई बात होती है उस पर पूरा नहीं उतरते। जब नहीं पूरा उतरते, करते कुछ और है, कहते कुछ और है। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, यानी उनके कौल और फेल का तजाद जब आ जाता है, लोग मुतनफ़िर हो जाते हैं कि यार ये बंदा जो बात करता है वो करके नहीं दिखाता। तो ये मुनाफिकत की जो एक होती है रवश, ये सिस्टम को तबाह कर देती है। अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को जोर देने पर बद दिल हो जाते हैं। मसलन आपने किसी अपने करीबी रिश्तेदार को बार बार कहा, लेकिन उसने आपकी बात नहीं सुनी। वो सुनता है, निकाल देता है दूसरे कान से, इधर सुनता है, इधर से निकाल देता है। आप एक दिन बद दिल हो जाते हैं। तो जी चाचू नहीं मान रहे, भाई नहीं मान रहा, अबू तो मैं बेटा हूं, मेरा बाप मेरी बात नहीं मान रहा, लो जी मेरा बेटा होके मेरी बात नहीं मान रहा। हम बद दिल होके छोड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं कि हमारे अपने नहीं हमारी बात सुन रहे। इंडस्ट्री में तस्दीकशुदा सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पे ए से एफ तक सिस्टम जिसका पहले जिक्र हो चुका है, तस्दीकशुदा सिस्टम यानी जो कंपनी की तरफ से या नेटवर्क मार्केटिंग के लॉज और रूल्स के हवाले से जो चीजें तस्दीकशुदा होती हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि अपने अंदाज से, अपने तरीके से और अपने डुगडुगी बजाते हैं, वो अपने अंदाज से उसको करने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि सिस्टम रन्स यू रन द सिस्टम। जब आप सिस्टम के मुताबिक सिस्टम को चलाते हैं तो ही सिस्टम आपको रन करता है। जब सिस्टम से हटकर, तस्दीकशुदा सिस्टम से हटकर आप अपने तरीके से चलते हैं तो सिस्टम आपको छोड़ देता है, कामयाबी की तरफ नहीं आने देता। नेक्स्ट, सबके लिए यकसा अल्फाज और जुबान का इस्तेमाल। देखें, आप एक अनपढ़ बंदा आता है, उसके लिए भी वही लैंग्वेज यूज करते हैं। एक पढ़ा लिखा बंदा आता है क्वालिफाइड, उसके लिए भी वही लैंग्वेज यूज करते हैं। डॉक्टर के लिए भी वही लैंग्वेज और एक मेंबर के लिए भी वही लैंग्वेज। जब आप एक ही लैंग्वेज को सबके लिए यूज करते हैं, एक ही प्रेजेंटेशन को सबके लिए यूज करते हैं, तो क्या होता है, मुख्तलिफ ज़हन सोचों के और मुख्तलिफ सतहों के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते और छोड़ जाते हैं, जिसकी मिसाल पहले मैं दे चुका हूं प्रोग्राम में। काम के दौरान खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं होते। अक्सर ऐसा होता है कि हमें काम के दौरान बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन लोग चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आगे हमारे पास एक कोट है स्टीव जॉब्स की, वो कहता था ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट लाइक डायलन, पिकासो एंड न्यूटन रिस्क फेलियर। हमारे पास एंड इफ वी वांट टू बी ग्रेट वी हैव गॉट टू रिस्क इट टू। स्टीव जॉब्स ये कहता है कि अजीम आर्टिस्ट जितने भी हुए हैं, जैसे दलान है, पिकासो है, न्यूटन है, इन सब लोगों ने नाकामी का खतरा मूला, और जब इन्होंने खतरा मोल लिया तो अल्लाह ने उनको कामयाब कर दिया। अगर हम भी अजीम होना चाहते हैं तो हमें भी खतरे को मोल लेना होगा। ठीक है जी। आगे है कि 38 पॉइंट मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज्वाइन करते हैं। जो जवान माँ जो कि अनथक मेहनत करती है, मंदरजा झैल नेचुरल अप्रोच के तरीके इस्तेमाल करते हुए पैगाम देने में मजीद खास बनिए। अभी देखें, यहां 38 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि हर बंदे के ज्वाइन करने की वजह अलग होती है, वजूहात अलग होती है। हमें वो वजूहात देखनी होंगी और उन वजूहात को सामने रखते हुए उनका वो नीड या उनका वो जो हॉट पॉइंट है वो सामने रखते हुए उसके अकॉर्डिंग उनको जब हम डील करेंगे तो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। जैसे एक जवान माँ है जो सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के लिए, घर के लिए काम करती है, वो अगर ज्वाइन कर रही है तो वो अपने बच्चों के लिए और घर के लिए शी नोज बेटर कि उसको कितनी नीड होगी। तो अगर हम उसके उस चीजों को मद्देनजर रखते हुए साथ लेके
नहीं चलेंगे तो कभी भी सिस्टम में वो कामयाब नहीं होंगी। तो लोगों की वजूहात को हमें देखना होगा। अब ये नीचे जो हमारा एक छोटा सा एक नेचुरल अप्रोच का तरीका बताया गया है, मैं वो पढ़ने लगा हूं। नंबर 1, वी हैव फाइंड द प्रॉब्लम, मसला तलाश करना। देन वी हैव टू गिव द सॉल्यूशन, फिर हमें उसका हल देना है। मसला देखें, सॉल्यूशन दे। मिसाल के तौर पे इस काम करने वाली अम्मा तक कैसे सही असल हो सकती है जो घर में काम काज करती है। एक काम करने वाली अम्मा के मसाइल सुनने के बाद उसका हल फराहम करना, जैसा कि मैं काम करने वाली अम्माओं की इस हद तक मदद, इस तरह मदद करता हूं कि वो घर में अपने बच्चों के साथ रहते हुए पार्ट टाइम काम करके बड़ी आमदनी हासिल कर सकते हैं। एक मदर जो घर को संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, हम उस तक अप्रोच यूं करेंगे कि मैम आप अपने घर में देखें, रह के काम करने के बाद थोड़ा फ्री वक्त तो आपके पास होता ही है। अगर आप थोड़ा सा फ्री वक्त पार्ट टाइम में देके काम करना शुरू कर दें तो आप अपने घर को एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकते हैं, बच्चों की फीसें दे सकते हैं, आप घर का बिजली का बिल आप चला सकते हैं, जो घर में फ्री टाइम आपका होता है उसको यूटिलाइज करके। तो आप चाहते हैं तो हम आपको उसमें हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो वो यकीनन इस तरह सोचना शुरू कर देगी। या इसके मुतबादल अगर गैर फितरी तरीका हम अपनाएं, हम उस मां से यह कहें कि बच्चों को छोड़, घर को छोड़, ताला लगा, छोड़ वो इनको, आ जाओ तुम हमारी कंपनी में, आ जाओ सिस्टम में आ जाओ, हम आपको सिस्टम में लाखों रुपए आप कमाना शुरू कर देंगे। तो ये गलत अप्रोच होगी, नेचुरल नहीं होगी, क्योंकि ना वो घर छोड़ सकती है ना बच्चे छोड़ सकती है। सो ये हमारा एक नेचुरल अप्रोच का वे है। 1939 बहुत सी डायरेक्ट सेल्स की कंपनियां सेल्स को बहुत ज्यादा पेश नजर रखती हैं, उनकी तारीफ प्रोडक्ट चलाने और सेल वॉल्यूम पैदा करने पर होती है, सेल्स का ग्राफ बढ़ाने पर होती है। ये कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या शराकतदारों को फन्ने फरोख्त की तालीम देने में बहुत मामलात में नाकाम हो जाती हैं। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। ताकतवर कस्टमर तक रसाई कैसे हासिल करनी और बात करनी है, एक मौसर डील कैसे देना है, और सबसे अहम बात, ग्राहकों को कैसे मुतवज्जे करना है। जो कंपनी अपने अपने लीडर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मार्केट अप्रोच, नेचुरल अप्रोच या लोगों तक किस तरीके से रसाई हासिल करनी है, वो ये तालीम नहीं देती, फरोख्त के फन से आगाह नहीं करती, उनको फैसिलिटेट नहीं करती, वो कंपनीज कभी भी कामयाब नहीं होती है, ना उनका प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम होता है। सो इट इज आल्सो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड द मैनेजमेंट दैट ही शुड गिव द वे एंड पाथ टू अप्रोच द मार्केट इन अ बेस्ट वे। नंबर 40, कारोबार में सही लोगों को ना चुनना बहुत ज्यादा नदामत का बायस बनता है। आप किसी गलत बंदे को चुन लेंगे, एक फर्द अगर आपकी टीम में गलत सिलेक्शन उसकी हो गई, वो आपके कई लोगों को डिस्टर्ब करेगा, आपको भी परेशान करेगा। सो बिफोर सिलेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन इज, किस कैटेगरी का बंदा है, किस नौइयत का बंदा है। जब आपको उसकी नौइयत का पता चल जाएगा, पर्सनैलिटी का पता चल जाएगा, और आपका ज़मीर इस बात की इजाजत दे देगा कि हाँ ये बंदा अहल है कि मेरे साथ काम कर सकता है, तो फिर ऐसे लोग आपके साथ काम वाकई ही करते हैं। तो चुनाव करते वक्त देखें कि आपको ऐसे लोगों का चुनाव ना कर ले जो कि आपके लिए निजामत का बायस बने। नंबर 40 का आगे जो हेनरी फोर्ड कहता है फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। कहता है नाकामी ज्यादा जहानत के साथ दोबारा शुरू करने का एक सीधा सा मौका है। यानी आप नाकाम हुए, आपको एक और मौका मिल गया कि मैं इस नाकामी को अब सीधी तरह से सही वे में काम करके कामयाबी का जो है वो रास्ता वो इख्तियार करूं। तो ये था आज का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक कि व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you very much. And now the floor is with Fatim Bhai. अस्सलाम वालेकुम once again. Alaikum salam. आप लोग एक काम करें, ये किताब तो आपके पास है, अगर किताब नहीं है तो आप जो है ना किताब लें, और अब तो डिजिटल किताब आ गया है, उसमें कोई मसला ही नहीं है, और 6 लैंग्वेजेस में आ गए, तो ये चैप्टर उसमें है। और आप अपना इवैल्यूएशन करें, ठीक है।
सेल्फ इवैल्यूएशन जो होता है ना, ये सबसे पावरफुल चीज़ है। मेरी आवाज़ सही आ रही है जी बिल्कुल। डॉक्टर जी आसमा? बिल्कुल। जी जी बिल्कुल ठीक है। ओके। तो देखें, गलती तो हम करते हैं, इसलिए हमें कहा जाता है ना, हम गलती के क्या कहते हैं, पुतला हैं या जी कठपुतला? गलती के पुतले। पुतला है। तो हम जो हैं, हम नहीं, सारे लोग अपनी फेलियर से, जो नाकामी से जो है ना, हम ज़्यादा सीखते हैं बनिस्बत के कामयाबी से। हम्म, कोई आदमी अगर कामयाब होता है तो वो कामयाबी की तरफ डायरेक्टली ऊपर नहीं गया। जितने भी बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, जितने भी जो है ना इन्वेंटर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, अ, आप उनकी अगर स्टोरी सुने ना, तो बहुत सारे फेलियर्स से गुजर कर वो वहाँ पहुँचे। जितने भी लोगों का मैंने इसमें कोट किया है, खा वो हेनरी फोर्ड हो या थॉमस एडिसन हो, ये हर एक जानता है इनको। तो इसलिए आपने जो है ना, ये ना समझें कि आपने ज्वाइन किया डीएक्सएन और इतना ज़बरदस्त बिजनेस है। बिजनेस तो बहुत अच्छा है, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। देखें, 20 मिलियन लोग जो है ना, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, दैट्स अ बिग नंबर। मैं यहाँ पर अभी लोगों को, दूसरी कंपनियों को देख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि ये बिजनेस होता कैसे है। जिस तरह यहाँ चाहे हो रहा है कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, तो आपने जो है सीखना तो है। सीखने के साथ साथ जो चीज़ नहीं सीख रहे हैं उसको आप लोग अप्लाई करें, अप्लाई करें अपने बिजनेस में। और आप फौरनी वो उसूल जो जो आपको बता रहा है या आप जिससे सीख रहे हैं, उसमें फौरन कामयाबी नहीं होगी। ठीक है। हमारा बिजनेस जो है ना, बहुत टफ है। अभी यहाँ पर माशाल्लाह 32 लोग हैं। आप लोगों को प्राइवेट ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है। और इस किताब के अराउंड, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा ना पहले, अगर आप लोग कोई नए भी हैं, आई एम श्योर, 2004 से मैंने स्टार्ट किया बिजनेस करना और 2012 में जाके मैंने ये किताब लिखी है। तो और इस दौरान मैं बहुत लकी रहा, क्योंकि मैंने एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था, नेटवर्किंग टाइम्स यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर अमेरिका कनाडा में, कोई भी यूनिवर्सिटी जो है, और ख़ास करके नेटवर्क मार्केटिंग का यूनिवर्सिटी जो है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव है। आप लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, 4-5 हज़ार डॉलर लेते हैं वो लोग। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्योंकि जब आप पैसे देंगे तो फिर आपने जो है ना 4 बजे भी उठना है, रात के 2 बजे भी उठना है, बिकॉज टाइम डिफरेंस है उनका। वो लोग 2 बजे दे रहे हैं कैलिफोर्निया में, और मैं बैठा हुआ हूँ दुबई में, तो मुझे उठना पड़ रहा था। तो क्या आपके अंदर वो आग है? वो तो है, लेकिन क्या आप उसको फॉलो करना चाहते हैं? और जो मेन जो है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की हम जो बात करते हैं ना, वो आसानी से नहीं मिलेगा आपको। तो नए लोग तैयार हो जाएं टफ टाइम देखने के लिए। ठीक है। हमारा बिजनेस जो है बहुत सिंपल है। आपने 3-4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपने सीखना है ये बिजनेस है क्या। और ये मेरी किताब का पहला चैप्टर है, क्योंकि हम किताब के अराउंड बात कर रहे हैं। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? अनफॉर्चुनेटली एमएलएम, ख़ास करके बड़े सग़ीर में, अफ्रीका में भी, इस एमएलएम का जो नाम है ना, वो बहुत बदनाम है। और आप लोग
जिन लोगों ने किया है एमएलएम उनको पता है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग क्लीन स्लेट के साथ आ रहे हैं। देखें, जो प्रोग्राम होता है ना, प्रोग्राम में कोई वायरस घुस जाता है। अब तो खा वो आपका मोबाइल हो या आपका कंप्यूटर, जब वायरस घुस जाता है ना तो वायरस को निकालना होता है एंटीवायरस से। जब तक आप निकालेंगे ना आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं। तो यहाँ का जो दिमाग के अंदर जो आपका जो वायरस एमएलएम के बारे में गया उसको आपको निकालना होगा। और वो तो ऐसे चीज़ नहीं आपने इंजेक्शन डाला और वो वायरस निकल गया। इट इज़ जो है ना हमारा बिजनेस जो है, एक और जो टफ तो मैंने बताया है, बहुत इमोशनल बिजनेस है। इमोशंस आप लोग समझते हैं? चले मैं डॉक्टर असमा से पूछता हूँ, आप इमोशन से क्या, आप क्या क्या जवाब देंगी? डॉक्टर जज्बाती। हम जज्बाती जज्बाती हैं बस। नहीं, ठीक है, जज्बाती। म, आप नहीं, आपके सामने वाले जिनसे आप बात कर रहे हैं ना, हम्म। उनका कुछ रवैया जो है ना बहुत जज्बाती होता है। हम्म। अब मैं एक फेलियर का, बहुत सारे फेलियर ये मैंने मे बी, क्योंकि फेलियर तो अगर आपने देखा होगा, कामयाबी के नुकात कितने हैं और फेलियर के नुकात कितने हैं? हम्म। 30 39। कामयाबी के हैं और 40 जो है, 40 जो है वो नाकामी के। 40 से भी ज्यादा, क्योंकि 50 के करीब है, मैं हम्म। ये बताऊं। क्योंकि ये एक बिजनेस है और मसला आ रहा है ना कि हम लोग जहनी तौर पे तैयार नहीं, जिस्मानी तौर पे तैयार नहीं ये बिजनेस का सामना करने। क्योंकि इसमें बहुत आपको जो है ना टफ होना है। और जो इमोशन की जो मैंने बात की, क्योंकि हम लोग देखें इंसान है, और इंसान जो है में जो ऊपर नीचे जो जो साइनोसाइडल कर्व जो हम कहते हैं, कभी आप बहुत खुश होते हैं फिर गमगीन हो जाए, ये एक नेचुरल चीज़ है। और ये कौन करता है? ये आपके सामने वाले आपसे, आपके अपने लोग करते हैं। आपके हम्म। अपनी भाई बहन, आपके समटाइम मियाँ बीवी, लड़ाइयाँ होती हैं। और आप जब दोस्तों से बात करते हैं वो भी कुछ ऐसी बात कर देते, तंजिया बात कर देते हैं, तो आप यू गेट डिस्टर्ब। हमारे बिजनेस में भी ये बहुत होता है। और कैसे होता है? बहुत तरीके हैं कि आपको जो है ना ब्लेम करते हैं कि आप भी इस फ्रॉड बिजनेस में आ गए हैं। मैं तो समझ रहा था कि आप बड़े पढ़े पढ़े लिखे हैं, बहुत ही लॉजिकल इंसान हैं, प्रोफेशनल हैं, ये आपने क्या कर दिया? और अब उन्होंने जो कहना कह दिया। अब आपने एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ प्रोफेशनल, जो मैं इंशाल्लाह ताला 15 अगस्त को मैं बात कर रहा हूँ, और मैं कोई नई चीज़ को लेकर बात करूँगा। 15 अगस्त रात के 10 बजे पाकिस्तान, रात के 9 बजे दुबई में मैं सिस्टम बी और सिस्टम सी पे बात कर रहा हूँ। और ये गाना के लिए कर रहा हूँ, इंग्लिश में हम्म। होगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उर्दू में जो है ना उसके बाद वाले हफ्ते में कर सकता हूँ। तो ये ऑब्जेक्शन या कोई आपको इस किस्म की जब बातें करता है ना, तो और अपने लोग जब बात करते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेंजर बात करते हो तो आप उसकी परवाह नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपका मेंटली यू गेट लिटिल डिस्टर्ब। मन बाज लोग तो गाली भी देते हैं, इतने वो लोग, मतलब गाली इन सेंस दे यूज रियली बैड वर्ड्स। तो आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं।
फौरन ही आप कोशिश करते उसको उससे बात ना करें, उसको ब्लॉक कर दें, उसकी सारी चीज़ को डिलीट कर दें। इससे तो वो कहते हैं ना, चीज़ों को आपने कारपेट के नीचे डाल दिया, गंद को कारपेट के नीचे, गंद तो उधर ही रहेगा। आपने इमोशन को सामने नहीं लाना है। आप किस तरह से आप हैंडल करेंगे इस जज्बाती स्टेटमेंट या सवाल को, वो अगेन मेंटली आपको बहुत टफ होना पड़ेगा। इस बिजनेस में कामयाब जो जो टॉप के जो लोग हैं, दे हैव गॉन थ्रू, उन्होंने हजारों लोगों से बात करके उनको वो 20 लोग मिले हैं। हम्म, 20 लोग चाहिए ना आपको क्राउन हम्म, पास से बढ़ने के लिए। जो नए लोग हैं, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 6 लोगों के अराउंड आप जो है ना काम करें, सिर्फ 6 शुरू में। तो आपका मैं सवाल लूंगा, कोई भी जो आपके आपके जो चैलेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, इसको आप पढ़ें अच्छी तरह से। सक्सेस वाला जो है ना, अगर अगर आप लोगों ने गौर से पढ़ा है, अतः भी तुमने सारे पढ़े हैं 30 पॉइंट्स, राइट? जी। तो अगर मैं तुमको कहूँ, वो फेलियर जो है जो तुमने पढ़ा है 40 पॉइंट्स में मैंने ऐड किया है, तो क्या चीज़ तुमने कॉमन पाया है इनमें? अतः आप सर अनम्यूट इसमें करें। जी सर, हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम इसमें सलाम। कॉमन अगर देखें तो इन 40 पॉइंट को कंक्लूड करने के बाद सबसे बेसिक बेसिक चीज होती है, वो होती है सबसे पहले तो माइंडसेट का क्लियर होना, क्लियर विजन का क्लियर होना। और उसके बाद जो मेन चीज है वो है हमारा एटीट्यूड। क्योंकि जब तक हम मेंटली विन क्लियर होने के बाद हमारा एटीट्यूड जब तक नहीं होगा बिजनेस के करने का या इस तरफ आने का, तब तक हम कमा हको उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। दूसरी बात, हमारे जो लीडर्स हैं या हमारे जो हमें ला रहे हैं सिस्टम के अंदर, उसमें सबसे बड़ा रोल उनका होता है कि अगर वो डायरेक्शन हमें सही देंगे और फिर उसके बाद अप्रोच हम तक वो सही करेंगे, डुप्लीकेशन वो हम तक सही करेंगे, तो हमारी टीम जो है वो बहुत हद तक कामयाबी की तरफ जाएंगी और हम भी कामयाबी की तरफ जाएंगे। लिहाजा वो जो डुप्लीकेशन हमारी है वो रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, वो सच्चाई पर मबनी होनी चाहिए और हकायक पर मबनी और कोना मच के साथ होनी चाहिए। और अगली चीज कि जो हम आगे डुप्लीकेट करेंगे ना, वो कुदरती तौर पर डुप्लीकेट होगा। जिस तरह के दावा करना, नंबर 2 गलत गाइड करना, नंबर 3 किसी का जो है चीजों को चुराने की आदत खुद भी और आगे भी बताना, और फिर लोगों में नेगेटिविटी का डालना या सुनना या बताना। ये चलिए। पॉइंट्स जब डुप्लीकेट होते ठीक है। जी मैं होते हैं। बिल्कुल जी मैं सर। एग्री करता हूँ, ये सारी याद नहीं, ये जो 30 पॉइंट्स है ना जी सर। कामयाबी के, ठीक है ना, जी सर। अगर तुम आगे जाओ फेलियर का ना, उसका ऑपोजिट जो है ना वो फेलियर है। जी सर। श्योर एग्जैक्टली। श्योर सर। एक सेंटेंस में मैंने सब कुछ कह दिया। हम्म। ऐसे है सर। तुमने कहा माइंडसेट का सही होना वो कामयाबी है, माइंडसेट यस का सर। नहीं सही होना वो नाकामी। नाकामी। ओपन है। विजन, तुमने कहा विजन होना चाहिए ना, विजन का नहीं होना नाकामयाबी है। यानी कामयाबी का उल्टा काम है। मतलब ये खास करके इस पॉइंट में, मतलब जी वैसे सर। लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें दरअसल डिफरेंट हैं, इसीलिए मैंने 10 और भी पॉइंट्स डाले हम्म, हैं। एनीवे, अब जो चीज़ जो आप लोगों ने करना है, डेली कुछ सीखना है और आपने सिखाना है। हम्म, सही। हमारा काम जो है एज अ स्टूडेंट टू लर्न एवरी डे, एवरी डे, ठीक है। हम्म, और आपने सिखाना का मतलब है कि आपने बात करनी, कन्वर्सेशन करनी, ये एक सिंपल, इसीलिए मैंने कहा ना, बहुत ही सिंपल काम जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल से 5 साल आपने वही चीज़ करना, लोगों से बात करनी है। और इस चैप्टर के एंड में फाइंडिंग द प्रॉब्लम, गिविंग द सॉल्यूशन, फाइंडिंग द प्रॉब्लम, गिविंग, एंड लेट देम डिसाइड, उनको फैसला लेने दें, आप उनका फैसला ना करें। हम्म, ये बड़ा सिंपल काम है लेकिन डेली कर रहे हैं। जिस तरह
नमाज हम पढ़ते हैं ना, कभी कभी दिल नहीं चाहता है, कभी कभी रात का वक्त खास करके आप बहुत थके हुए होते हैं, कहते हैं मैं उठकर फिर मैं नमाज पढ़ लूंगी। उठा जाता ही नहीं, इतनी थकान होती है। लेकिन तो नमाज तो पढ़ना है। तो ये, और अगर आप उसको इंजॉय करके पढ़ें, जिसको क्या कहते हैं, खुशू और खुशू के साथ पढ़ें, खुशू और खुशू। वो फिर कुछ और ही लेवल में आप चले जाते हैं। तो लाइक वाइज यू हैव टू रियली अपने दिमाग में ये करना है कि सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं करनी, मैंने लोगों को जो ना साइन अप करना है, बेचना है, ये करना। आप जब ये चीज़ डाल देना अपने दिमाग में कि मैंने उनको हेल्प करना है, हम्म। ये जो है ना, जब मेरे पास जो बहुत अमीर लोग आते हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं, तो बोले कि ये तो बहुत ही $500 इज़ वेरी लेस इन अ ईयर टाइम, या $1000, क्योंकि उनका उनका सैलरी उतना है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप समझते हैं कि ये पैसा $1000 कम है, आप वो $1000 लेके अगर किसी को दे दें, चैरिटी को दे दें, आपको कैसा लगेगा? या आप $5000 भी आपके लिए बहुत कम है, क्योंकि आपकी अर्निंग है 30-40 हजार डॉलर। क्या आप ये $5000 हर महीने अपने इनकम से आप निकाल सकते हो? क्या आप तैयार हो? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, कि बिजनेस में चाहता है और भी पैसा बढ़े, और भी पैसा बढ़े। तो ये जो पैसा आप कमाएंगे, तो आप इस तरह से आप वो कर सकते हैं। एनीवे, आई स्टॉप ओवर हियर, मैं रुकता हूँ। और कोई भी सवाल हो आप लोगों का, आप जो है ना अच्छा। यहाँ पर अनम्यूट दो करके पूछ सकते दो हैंड रेज थे सर, एक इफ़त का और एक और। तो पहले आप हैं। सवाल ले लें, इफ़त, अगर आपको लेना है। मैं देख नहीं रहा हूँ आपका हाथ रेस क्या। नहीं, हाँ, और मेरा मुदस्सिर। सवाल के लिए हाथ रेज नहीं था। और एक जी। इफ़त का। ओके, चलिए मैं इफ़त, तुम्हारा था कोई सवाल? उसके बाद मैं, चलो लेडीज फर्स्ट कहते हैं ना, चलो उसको मैं वो करता हूँ। क्या सवाल है तुम्हारा? नहीं सर, मेरा सवाल नहीं था। उस ओके। वक्त जो आपने पूछा था ना, डॉक्टर अता जवाब दे रहे थे, तो उसमें ओके, मैं पॉइंट वो कर रही थी कि सबसे पहले कि बिजनेस को समझना और सही से सीखना। हम ये ठीक है। समझते हैं कि बस बिजनेस के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है, तो सीखना भी जरूरी नहीं है। तो देखें इफ़त, जिन जिन ममालिक में मैंने वो हंगर देखा है ना, सीखने के लिए, ठीक है ना, वो बहुत कामयाब हुई है। और यही वजह है जो लैटिन अमेरिका जो है, जिसको स्टार्ट हुए हुए ऑलमोस्ट सेम टाइम, सेम ईयर, मेक्सिको में स्टार्ट हुआ था 2007, पाकिस्तान में भी स्टार्ट हुआ था 2007। कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ मेक्सिको है, आप लोग खुद एवेल्युएट करें, ठीक है ना। और उसके बाद 3 साल के बाद पेरू हुआ, और फिर 5 साल के बाद बोलीविया हुआ। अभी देखें, पूरी दुनिया फोकस कर रही है उनकी तरफ, वो क्योंकि उनके पास जो है ना सलूशन है हर चीज़ का, प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लेन नहीं है। ओ, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ रही है, अब हमारा क्या होगा बिजनेस का। अब उसी में अब ये मालूम करें कि ये प्रोडक्ट की कीमत क्यों बढ़ रही है। आज मैं सुबह बात हो रही थी, तो जितने भी बड़े बड़े जो जो हमारे डायरेक्टर्स हैं एंड ऑल, वो ज़्यादा क्यों जा रहे हैं उधर? अभी आई थिंक आज या कल में सलीम उधर होगा, मेक्सिको। इसके बाद कोई पेरू में हो रहा है, फिर ब्राज़ील में हो रहा है, मेगा इवेंट्स हो रहे हैं। और कौन कर रहा है? डीएक्सन नहीं कर रही है, लीडर्स कर रहे हैं। तो उन्होंने इस तरीके से उन्होंने बिजनेस सामने प्रेजेंट किया, और ये ट्रैवल करते हैं लाइक क्रेजी, दे ट्रैवल।
ये जितने भी बोलीवियन लोग हैं, ये लोग ब्राज़ील जा रहे हैं, अर्जेंटीना जा रहे हैं, वहाँ जाके अपना बिजनेस को न फैला रहे हैं। यंग लड़के, 20 साल, 22 साल, 23 साल के जो ना यंग यंग लड़के बसों में जा रहे हैं। तो कुछ उन लोगों से आप लोग सीखें। मैं कभी चलें, उनको भी मैं बुलाऊंगा एंड उनकी भी स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि फिर ही आपको यकीन है। अब जो है ना, मैं अफ्रीका में देख रहा हूँ, और इसीलिए मैंने इंशाल्लाह ताला अब जितनी भी मेरी ट्रिप होगी वो मैं अफ्रीका के लिए करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पर उनकी भूख और तड़प और उनकी ज़रूरत देख रहा हूँ। आप लोगों को तो मैंने चैलेंज दे दिया, आई विल नॉट कम टिल 5 करोड़। आप कुछ भी कर लें, 5 करोड़ का एक हिट करें, एंड हमारी कैपेबिलिटी 50 करोड़ की पॉपुलेशन है, ज़रूरत है, बीमारी है, एक फ्रस्ट्रेशन है, जो लोग निकल रहे हैं, अभी भी लोग निकल रहे हैं पाकिस्तान से। तो मैं जाता हूँ मुदस्सर की तरफ। मुदस्सर, थैंक यू वेरी मच। तुमने वो सारे जो मेरी जो वीडियो जो मैंने लास्ट दिसंबर में एक मैंने टॉक दिया था, द अनटोल्ड स्टोरी, क्योंकि मैं हमेशा ट्रेनिंग देता रहता हूँ। लोगों ने कहा कि नहीं, आप अपने बारे में कुछ बताएं, स्टोरी आप कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे आप पहुँचे इस क्राउन एम्बेसडर तक, और फिर क्या आपका आगे। तो वो मैंने जो है ना टॉक दिया था। वो उसमें कोई 15 के करीब उसके अगेन लेसन्स हैं। फिर मैं यही कहूँगा, इट्स नॉट अबाउट मी और इट्स नॉट अबाउट समबडी, इस क्या आप उससे सीखते हो। और उसके बाद देखो, क्योंकि हर कामयाबी के पीछे बहुत जो है ना स्ट्रगल है, बहुत फेलियर है उसके पीछे, फिर ही वो आदमी जाके वो होता है। चले बिस्मिल्लाह। मुदस्सर, आपका क्या सवाल है? जी सर, सर वन वर्ड है, प्रोफेशनलिज्म ना। यानी इसको हम एज एज अ प्रोफेशन नहीं करते, पेशे की तौर पे हम इसको नहीं लेते। जो नेटवर्क मार्केटिंग को ना, मैक्सिमम जो पाकिस्तान में जो इशू मैंने नोट किया है ना, और ये प्रोफेशनलिज्म की कमी सर सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में है, ये ओवरऑल पाकिस्तानियों में ये कमी पाई जाती है प्रोफेशनलिज्म की ना। तो अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में देखें तो सर, अगर आप इजाज़त दें तो दुखती रग पे अगर मैं हाथ रख दूं, जो आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ भी नहीं है और 50 करोड़ का पोटेंशियल है, तो वो सर दुखती रग पे मैं अगर हाथ रख दूं सर। बिल्कुल, तो गो अहेड। सर वो ये है कि किसी भी काम को सीखने के या सिखाने के सर 4 स्टेप जो है ना वो होते हैं। वो है कि एक होता है कि आप करके दिखाते हैं, जी। मतलब पहले बताते हैं ये काम इस तरह होगा। दूसरा स्टेप होता है कि उसमें आप उसको करके दिखाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। और तीसरा स्टेप पे वो उसको आप अपनी निगरानी में करवाते हैं, या आपने अपनी बुक्स में भी ये चीज लिखी है। जो तीसरे स्टेप पे जी। आप अपनी निगरानी में उसको करवाते हैं, और चौथे स्टेप पे ये होता है कि वो बंदा खुद से करने लग जाता है। तो ये पहला स्टेप जो सर, पहले जो 2 स्टेप है ना, ये तीन तीन स्टेप जो हैं, ये तो अंडर सुपरविजन ही होते हैं ना सर। और मतलब ये है कि इसमें यानी पहले से एक काम कहीं पे हो रहा होता है, तो बंदा उस एकेडमी में जाता है, उस इंस्टीट्यूट में जाता है। एक मोटरसाइकिल मैकेनिक भी है जो अनपढ़ है पाकिस्तान में, तो वो किसी के पास उसने सीखा है ना मोटरसाइकिल, उसने कोई आजकल काफी अरसे से पाकिस्तान में मतलब टेक्निकल कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, मोटरसाइकिल वर्कशॉप की उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन अभी तक भी पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो उस इंस्टीट्यूट से उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, वो छोटे के तौर पे काम करते हैं, और क्या होता है वो उधर सीख जाते हैं। तो एक उनके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल होती है। तो पाकिस्तान में इस तरह की एग्जांपल सर बहुत कम है, बस सर ये मुझे जो फील आई है
और ओके। ये सब। नहीं, तुम्हारे बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं किस स्टेप से आप कामयाब होंगे, और अगर नहीं हो नहीं तो उसमें नाकामयाबी है। तो अभी सीनियर लोगों में से मुझे आसमा नज़र आ रही हैं, और वही साहब नज़र आ रहे हैं, और अता। बाकी लोग भी होंगे, बट मैं जो पाकिस्तान में है, मरियम, आप तो दुबई में हैं, और इसी तरह रूही भी दुबई और इधर आना जाना करती रहती हैं। आप ये बताएं, चले मैं वही साहब ज़रा अनम्यूट करें अपने को। एक क्वेश्चन डॉक्टर शाजिया का था, मेरे ख्याल है वो नहीं लेने नहीं, एक सेकंड, अभी असल में मुदस्सर ही कि मैं बात को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। वही साहब ये बताएं, अस्सलाम वालेकुम। आप, वालेकुम सलाम, आप कब ज्वाइन किए किए थे? मैंने अक्टूबर 2010 में। अक्टूबर 2010। और ये बताएं 2010 से लेकर कोई तकरीबन में चले 10 साल कर लें, 2020, ठीक है ना? कितने लोग आए ट्रेनिंग देने के लिए आप लोगों को, पिंडी में या पाकिस्तान में? दिल्ली में तो सर मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, जैसे कराची से आए। हाँ। नहीं नहीं, अ, मैं लोकल की नहीं बात कर, मैं बाहर की बात कर रहा और हाँ, बाहर से सभी कोई मेरे ख्याल में 8 से 10 हूँ। 8 या लोग आए। 10 लोग आए, ठीक है ना? मुझे याद पड़ता है एक मरतबा ने आपका पीसी पिंडी में मैंने कम से कम 5-6 मरतबा जो है ना मैंने वर्कशॉप किया, जी जी ठीक है? बिल्कुल। और आप जानते मैक्सिमम हैं वर्कशॉप आप, पर तकरीबन आप ही हुई हैं बाहर से, मतलब कि आप आए। बाहर से इसलिए क्योंकि दूसरे लोग और आना नहीं चाहते हैं, या प्रॉब्लम्स हैं एंड ऑल दैट। एनीवे, और कमिंग टू दिस, सेकंड नंबर पे डॉक्टर आत्मा मुनीर डॉक्टर साहबा जो असमा, थी ना, ठीक है। वो आई हैं। हम्म। जी जी और अभी 2 हमारे बहुत बड़े क्राउन एम्बेसडर आए थे, हुदा जी 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 बिल्कुल। और रायद। तो अ, वही ट्रेनिंग जो है ना दूसरी जगह भी दी जा रही है। सो मुदस्सर, जहाँ तक गाइडलाइन, जहाँ तक जो है ना तुम कह रहे हो डेमोन्स्ट्रेशन देने का कि किस तरह से ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, किस तरह से ये बिजनेस में वर्कशॉप क्या होता है, देखो वो आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है। और ये लोग जो हैं लैटिन अमेरिका ने एक बाकायदा एकेडमी खोल दिया है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का। तो वही ट्रेनिंग जो मैंने 2007 में, या 7 में तो नहीं, यही तकरीबन 9-10 में जो दिया था, वही ट्रेनिंग जाकर मैंने वहां दिया, लीमा में, पेरू में, और फिर बोलीविया में। तो उनको समझ में आया, और उन्होंने फौरन जो है उसको ग्रैब किया और आगे बढ़े। तो आप लोगों के पास देखिए इल्म तो है बहुत, यू हैव गॉट एनफ नॉलेज। और अभी जो लीडर्स हैं, जिस तरह वही साहब हैं, अता है, फिदा है, डॉक्टर असमा हैं। डॉक्टर असमा तो उधर नहीं है, लेकिन जो लोग वहाँ पर हैं, आप लोगों के पास नॉलेज, मुदस्सर तुम्हारे पास खुद मैं समझता हूँ कि इतना नॉलेज है, अब अप्लाई करना है, तुमने इसको अप्लाई करना है, ठीक है? दुश्वारियाँ आएंगी, मतलब नॉलेज को जब आप अप्लाई करते फिर पता लगता है कि वो नॉलेज जो है वो कंप्लीट नहीं है। आदमी के सामने वो दुश्वारी, वो ब्लॉक आ जाता है, ठीक है ना? तो आप सिर्फ जो है ना पाकिस्तान में फोकस ना करो, वर्ल्ड वन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए हमारे सामने नाहिद और उनके हस्बैंड दोनों आए हुए हैं, इनको अभी सिर्फ 10 रोज़ हुआ है, ये लंदन से हैं। और आप अभी देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये लेडी विद इन अ ईयर शी विल बिकम डायमंड एंड मोर देन दैट, बिकॉज उनके अंदर मुझे वो जो है ना हंगर नज़र आ रही है। और बहुत दूर रहती है हमारे लंदन ऑफिस से, 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैवल करके आएंगी लंदन में। सो गाइडेंस तो लोगों को मिल रहा है, सिर्फ देखिए एक आदमी से नहीं मिलता है गाइडेंस। जो लोग हैं काम कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो मेंबर्स हैं, जो कंज्यूमर्स जो हैं, वो आपको सिखाते हैं। फिर आपके जो है ना अपने जो स्टाफ हैं
वो आपको सिखाते हैं। तो मैं हुमा का क्वेश्चन लेता The हूँ ना। next question is Shazia Naz, sir. Shazia Naz, Dr. Shazia शाजिया Naz. नाज, ओके ओके, शाजिया प्लीज अनम्यूट करें अपने को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं बहुत साल से मेंबर हूँ, लेकिन कभी भी मार्केटिंग के लिहाज से नहीं सोचा। जिन जिन प्रोडक्ट्स का बेनिफिट देखा, पेशेंट्स को रिकमेंड किया, लेकिन दो बहुत बड़ी हिंड्रेंस सामने आती हैं। एक तो ये कि जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो सबसे पहली बात पेशेंट्स ये कहते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसके बाद हम उनको फिर कोई सस्ती टैबलेट लिख देते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हॉस्पिटल्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन अलाउ करती है। हर्बल्स के लिए स्ट्रिक्टली बैन कर देते हैं कि आप हर्बल्स नहीं रिकमेंड कर सकते। इन दो प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है? आप डॉक्टर हैं? जी। ओके, पहली बात ये मार्केटिंग नहीं है, ये बिजनेस है। सो यू हैव टू गेट सर्टेन थिंग्स राइट कि दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस, दिस इज अ, जिस तरह आपका क्लिनिक होता है ये एक बिजनेस है, ठीक है ना। फिर वो क्लिनिक कन्वर्ट होता है इनटू बिग हॉस्पिटल, ठीक है ना। सो ठीक है। दिस इज अ बिजनेस, तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। क्योंकि अब आपने जो है ना रेकमेंड कर रही हो अपनी क्लिनिक से या हॉस्पिटल से, क्योंकि आपका हॉस्पिटल नहीं, आप वहाँ काम करती हो, तो वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। देखें, एक नहीं, कोई 50 किताब लिखी गई है इसी मौजू पे। अब वो मौजू क्या है? वो मौजू ये है, दे विल नॉट अलाउ यू, और उन्होंने ब्रैकेट में रखा है, एंड दे आर डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, बिकॉज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, दिस इज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। ट्रिलियन। हमारी इंडस्ट्री हाफ है। अगर ये ऊपर जाएगी तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नीचे आएगी। तो शाजिया, ओके। वो लोग कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे कि ये हर्बल इंडस्ट्री जो है ना ये ऊपर आए। देखिए, मैं और बाकी लोग भी, मेडिसिन को हम जो है ना बुरा नहीं कहते हैं या समझते हैं। व्हेन मेडिसिन हैज़ टू बी यूज्ड, इट शुड बी यूज्ड। बट मेडिसिन, you being a doctor, let me ask you a direct question as a doctor. अगर किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और किडनी का प्रॉब्लम है, से 3 प्रॉब्लम है, क्या आप ओके। एक दवा देकर उनको तीनों बीमारियों पे आप अप्रोच करती हो, या 3 मुख्तलिफ दवाइयाँ देती हो? ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, उसको डायबिटोलॉजिस्ट को भी दिखाना पड़ता है, नेफ्रोलॉजिस्ट को अलग से दिखाना पड़ता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ती है। उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे 3-4 दवाएं कम से कम होती हैं। 3-4 दवाई, ठीक है ना। तो वेयर इज दिस मेडिसिन वर्किंग in the respective organs, in the disease that is there? आप लोग काम करती हो अराउंड डिजीज और अराउंड ऑर्गन्स जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा ही है ना? जी सही। हमारा ऐसा नहीं काम करता है। हमारा जो है ना वो जड़ में जाता है, इट गोज टू द कॉज। योर मेडिसिन डज नॉट वर्क इन द कॉज, इट वर्क्स इन द सिम्टम्स। और यही वजह है मेडिसिन जो है ना वो बढ़ता जाता है, जो भी डायबिटीज़ के हैं, दूसरे लोग जो लोग हैं, एंड फाइनली जो है इट गोज बियॉन्ड। मैंने लोगों को देखे हैं जब मुट्ठी भर भर के दवाई यहाँ खा रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इन माई लास्ट, क्योंकि ये प्राइवेट गैदरिंग है, मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ। देखिए, 23 साल जो है ना काफ़ी लंबा अरसा होता है। माई 24th year has started. And I've got lot of doctors in my team. और मेरे जो कंज्यूमर्स हैं वो लोग दवाई भी ले, मैं कहता दवाई भी लोगे और साथ ये गज़ा भी लोगे। इट वर्क्स इन द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम।
ऑन अ सेल्यूलर लेवल। तो आप जो है ना ये डॉक्टर असमा के साथ सरासर बैठें और वो आपको जो है ना इसकी पूरी डिटेल बताएंगी। जहाँ तक ये एक्सपेंसिव के ताल्लुक है ना, आपने गरीब मुल्क देखा नहीं है शाजिया। आप पाकिस्तान को देख रही हो, पाकिस्तान तो इस अमीर मुल्क। मैं उसकी नहीं अमीर बात मुल्क करूँ आप जो लोग कनाडा में डिफरेंट रहते हैं। हैं, आप नहीं कनाडा में रहते हैं, पाकिस्तान को अमीर मुल्क नहीं कह रहे नहीं, हैं। मैं कनाडा की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान जो है ना मेरा दिल है, और डीएक्सन पाकिस्तान जो है ना उससे भी बढ़कर है। तो शाजिया आप इतनी लोगों से बात नहीं करती जितने मैं बात करता हूँ पाकिस्तानियों से, खा वो उधर हो या कनाडा। जी मैं कनाडा में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं जो है ना जो गुर्बत जो है ना मैंने जाके देखी है 3 महीना 4 महीना पहले। कैपिटल सिटी, कैपिटल आप समझते हैं जिस तरह हमारा इस्लामाबाद है, इस तरह जो भी कैपिटल होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। खड्डे सड़क में, खड्डे। एक होटल 5 स्टार $50 से $100 पर मंथ। $100 मैक्सिमम कितना होता है पाकिस्तानी रुपीस में? आप अभी कन्वर्ट कर तकरीबन सकते 200 से 300 का डॉलर है तकरीबन। 28,000। 28,000। जी जी जी, अराउंड 28,000। ऑलमोस्ट। 28,000 ठीक है ना। अब 28,000 को अगर आप आधा कर दें तो कितना हो गया? 14,000 हो गया। क्या पाकिस्तान में लोगों का तनख्वाह 14,000 है? नहीं, कम से कम 20 आप 20 नहीं 30 है। तो होती है, 20 30 तो होती है। हाँ 20-30 होती है, एवरेज 30 होती 30 है। 40। 30, हाँ 30-40 आ गई है सर अब। 14,000 वाला बंदा कैसे कर रहा है काम डीएक्सन का? कोई तो वहाँ पे सस्ते कोई होगा, चीजें सस्ती होंगी। नहीं नहीं नहीं, सेम शादी सर सारे। अभी अभी 2 साल के बाद प्रोडक्ट के जो है ना अभी $20 कॉफी का प्राइस है वर्ल्ड वाइड। ठीक है। इथियोपिया का नाम सुना है आपने? जी, अफ्रीका में। तो मैं जब 2005 में गया हूं ना, तो जो बंदा मेरे होटल कमरे का जो सफाई करने के लिए आया था, तो मैंने ऐसे ही पूछा उससे। अभी भी मुझे वो दिन याद है अच्छी तरह से, तो बहुत पुरानी बात है, कि तुमको कितना तनख्वाह मिलता है? तो उसने कहा $1 पर डे जब मैं काम करता हूँ। $1 पर डे। आई थिंक पाकिस्तान में उस वक्त लोग $10 कमा रहे थे, 2005 की बात कर। वो वही मुल्क अभी वहां पर लोग एक प्रोडक्ट कॉफी को लेकर वो आगे काम कर रहे हैं। देखिए आप डॉक्टर हैं, यू हैव जी, सीन पैंडेमिक, यू हैव सीन पैंडेमिक। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव द सही। एग्जांपल डायरेक्ट टू यू। जब पैंडेमिक हुआ और कोविड किसी को लगा और वो हॉस्पिटल में आया, तो कितना वो वेंटिलेटर के लिए पैसा देता था, जरा बताएंगी? पर नाइट या पर 24 आवर्स, हाउ मच दे हैड टू पे? 20,000 तो कम से कम सिर्फ रेंट का होता है, उसके अलावा लैब टेस्ट, डॉक्टर की फीस, नर्सिंग चार्जेस। 50,000 से प्लस। जी, हाँ, कुछ आज का लोगों ने बता रही हूँ। 2000 आपके कोरोना 2021 में आया था, इससे थोड़ा कम होगा नहीं उसका। नहीं 21 में नहीं आया था, 20 में आया था, बिकॉज आई वॉज देयर, मैं उधर था। सर उस वक्त तो ये लोग डबल ट्रिपल चार्ज कर रहे थे एक वेंटिलेटर का। हाँ सर तो कितना? 75,000 1.5 2 लाख सर। हाँ दैट लाख भी टाइम्स नहीं। एटलीस्ट 75,000। तो लेस टू लेस। तो शाजिया वेंटिलेटर की बड़ी कीमत है, एक्सपेंसिव है बहुत। मैं तो पैसा नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं आई एम रेडी टू सी माई फादर और माई सन डाई। ऐसा तो नहीं हुआ ना? पता क्यों? अब आप लोग सारी गौर से सुने। द वैल्यू और जो उसका रिपरकशन होगा ना, वो उनको नजर आ गया है कि अगर नहीं होगा तो मेरे ये जो मेरा बाप मर जाएगा।
तो हम पैसा का बंदोबस्त करेंगे। मैं उस लेवल की नहीं बात कर रहा हूं, दिस इज द एक्सट्रीम। आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे बहुत हैं पाकिस्तान में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु आर रूलिंग योर कंट्री। अगर पैसा देखना है तो आप जाएं इस्लामाबाद में, जाएं डिफेंस में, और जाएं रेस्टोरेंट में, बारबेक्यू टुनाइट में चले जाएं। आप कहां से? कराची से हैं? जी कराची। मैं जब भी जाता हूं ना, तो दोस्त वगैरह हैं, रिश्तेदार हैं, ले जाते हैं कुछ अच्छे रेस्टोरेंट में। लाइनअप लगी हुई है 5,000 से लेकर 10,000 रुपए देने के लिए। फिर गिरा दिया। ऐसा ही है ना? सर एक जी। एक घंटे के लिए एक घंटा हमें वेट करना पड़ता है। इमेजिन करें, क्यों आप 1 घंटा वेट करती हो फरजाना? आप कितना अच्छा खाना बनाती हो, आप जो है ना नहीं। एक डिश बनाओ और एंजॉय करो। मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी डिशें बनाती हूँ, हद नहीं है, लेकिन कोई इनवाइट करता है तब मैं नहीं, स्पेशली हाँ, जो इनवाइट करता है तो आपको जाना हुआ था, और आप इमेजिन के लाइन अप करके गरीब मुल्क। नो, आप शाजिया ये करें, हर एक हमारा प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेगा, और ना कनाडा में कर रहा है। कनाडा में आपको पता है एवरेज जो लोगों का तनख्वाह है वो 2,500 से लेकर $3,000 है। वो लोग भी कहते हैं महंगा है। अब क्या होगा? कोई वहाँ पर कह रहा है कि जो $200 कमा रहा है वो कह रहा है महंगा है, ये $3,000 कमा रहा है ये भी महंगा है। सोच, बिकॉज दे आर नॉट सीइंग द वैल्यू। फिर मैं वैल्यू पे आऊंगा, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो इंशाल्लाह ताला ये इसका मैं जवाब फिर दूंगा 15 अगस्त को, तस्वीर के साथ। प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ठीक है? आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। And the second question, that if the doctors, they don't let you use the products, that was So the second question. because you're not the boss, you're not the owner of that hospital, ठीक है ना? देखिए, वो कौन सा बड़ा फेमस हॉस्पिटल है शारजा में? जैनब नहीं, Zulekha, जुलेखा। मैं जुलेखा के ओनर के पास गया था, उन्होंने बुलाया था कि मुझे पता लगा ये एंड ऑल दैट। आई स्पोक टू द ओनर इन Dr. Zulekha. जुलेखा हॉस्पिटल इन देयर पेंट हाउस। I'm talking about the real thing now, right now. And I gave them gifts also. So that unfortunately went to waste. But then, you have to do this marketing. तो उन्होंने जब सुना सारा कुछ, दे वांटेड टू नो, बिकॉज उनको किसी ने कहा कि कोई सीरियस प्रॉब्लम जो है ना वो उससे फ़ायदा आया है हमारे प्रोडक्ट से। तो ये लेट मी हेयर दिस पर्सन आउट, एंड वी हैड ऑलमोस्ट 1 hour टॉक, एंड फाइनली द ओनर सेड दैट हमारे ज़्यादातर डॉक्टर इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, और अगर वो बिलीव नहीं करते हैं, और हमारी जो फार्मेसी है इंडिपेंडेंट है, वो लोग जो है ना दे आर ड्रग पुशर, दे आर नॉट फूड पुशर। ये फूड है। सो वो लोग नहीं चाहेंगे कि ये हर्ब्स दिया जाए। तो आपका बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल के थ्रू ये दें। हॉस्पिटल के थ्रू देखें, मे बी 20% लोग बीमार हैं, 20% ले लेंगे, लेकिन 80% या 70% लोग तो सेहतमंद है ना। अगर सेहतमंद आदमी लेता है प्रिवेंशन के तौर पे, अभी भी नज़र नहीं आएगा, मैंने पीछे ही रखा है, मीटिंग से आने से पहले मैंने पूरा ग्लास भर कर जो है ना अपना सारा वो लिया था, जो मैं हमेशा सुबह के वक्त में लेता हूँ। ऋषि, स्पाइरुलिना, मोरेंजी, कॉर्डिसेप, लायंस मेन, कॉडिपाइन, ये मेरा प्री ब्रेकफास्ट है। आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस यू, और यू कैन टेक वन प्रोडक्ट, जस्ट टेक वन प्रोडक्ट, स्पाइरुलिना लो सिर्फ, बिकॉज अब मैं ले रहा हूँ फॉर प्रिवेंशन इज बेटर। आई डोंट वांट टू फॉल सिक।
जब मैंने स्टार्ट किया था आई हैड सम मेडिकल इश्यूज। मैंने ज्वाइन किया आईबीएस की वजह से। और आप डॉक्टर हो, आप लोग इसमें से कितने डॉक्टर हैं? आप हैं अपना, और रस्मा है। आई मीन देर इज नो क्योर फॉर आईबीएस, राइट? Yes. देर इज नो क्योर, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, दैट इज द अल्टीमेट। अगर अल्लाह ताला ने मर्ज दिया है तो शिफा भी इधर ही है। मेडिसिन तो अभी आया है ना, 5 साल, कितना साल हुआ है अस्मा? 500 years, 600? Yeah, approximately 450 years. चलो आप, मैं 50 साल और दे देता हूँ, 500 साल। तिबे तिबे नबवी कितना साल हो गया? 1400 साल हो गया। 1400. टीसीएम को कितना साल हो गया? आयुर्वेदा को कितना साल हो गया? More 3000 than से लेकर 3,000 to 5,000 years. 5000 years। Hmm. क्या पहले तो लोग 100 साल नहीं, 1000 साल तक जीते थे हजरत नूह के जमाने में। Hmm. क्या वो पेनिसिलिन और विटामिन्स और ये लेते थे? एनीवे, दिस कैन गो ऑन एंड ऑन। देयर आर सो मेनी बुक्स ऑन दिस थिंग। मेरे लाइब्रेरी में देयर आर नॉट वन, देयर आर अबाउट 10 बुक्स ऑन दिस वेरी टॉपिक। ओके, फिदा का सवाल है, माशाल्लाह। चलें, अभी 12 बजने वाला है भाई। तो इसका हल क्या हुआ फातिमा भाई, कि अगर फिर नहीं लिखेंगे पेशेंट्स को भी तो लिखना जरूरी होता है किसी वक्त नहीं, repair के लिए? देखिए, बिकॉज इफ योर हॉस्पिटल इज नॉट अलाउइंग यू डोंट, बट प्राइवेटली अगर आप उनको कह सकती हो कि आप लिख कर उधर ना बताएं, आप उसको कहेंगे बिकॉज द हॉस्पिटल डू नॉट अलाउ, तो मैं जो है आपको जो है बाद में यू कैन गेट इन टच। और देयर आर, यू कैन टेल द पर्सन दैट यू नो यू डू योर ओन रिसर्च, डू यू बिलीव इन हर्ब्स। देखिए, बहुत सारे हमारे पेशेंट वो दवा में 100% बिलीव करते हैं, हर्ब्स में नहीं करते। तो आप क्या कर सकते हैं? नाउ दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड बिलीव, तो उसको बस आप ये बता दें, यू कैन कॉल मी लेटर, बट नॉट इन द ऑफिस। तो आप इस तरह से बोल कर सकती हो। आप अपना कार्ड देती हो ना, दिस इज माई कार्ड, गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, कार्ड दे दें, ठीक है? मैं तो यही करती हूँ फातिमा भाई। ठीक है, चले। Privately Let me take the देते। last question because I have to go now. पिताजी, अस्सलाम वालेकुम पिताजी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं 2 मिनट की शेयरिंग थोड़ा करना चाहता हूँ। तो जो अभी बात हो रही थी महंगे की प्रोडक्ट लोग लेते नहीं और डॉक्टर की, तो ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में है। जब हमने 2010 में कंपनी ज्वाइन की थी, इसमें डॉक्टर अता साहब हैं, डॉक्टर आसमा मुनीर भी हैं पुराने जो हैं, वहीद भाई भी हैं। तो ये सोप जो है ना, उस टाइम 180 रुपए के शायद या 200 रुपए के 2 मिलते थे। तब जब हमने काम मैंने शुरू किया था, तो तब मुझे भी लोग उस टाइम भी यही कहते थे कि ये बहुत महंगा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसको, जिसने इसको यूज नहीं किया उसको महंगा लगता है। जब वो यूज करता है तो फिर उसको इसकी पहचान होती है कि इसके अंदर क्या है, ये किस चीज से बना गया है। अब इसके अंदर जो मशरूम है बेसिकली, ये हमारी स्किन पे काम करता है। जिस तरह हम ऋषि पाउडर यूज करते हैं या हमारी जो प्रोडक्ट मशरूम बेस है, तो जब इसकी पहचान होती है तो फिर लोगों को महंगा नहीं लगता। जिनको महंगा लगता है वो आज देखें, आज 100 पाकिस्तान के अंदर ये नियर टू 1000 है। तो आज भी लोग इसको खरीद रहे हैं, हम लोग इसको आज भी यूज कर रहे हैं। और जो डॉक्टर हैं खास तौर पे, देखो डॉक्टर जब तक प्रोडक्ट को खुद से यूज नहीं करेगा तो वो कस्टमर को कभी भी नहीं लिखेगा। और अभी सडनली मेरे पास पिछली मीटिंग में शायद डॉक्टर आसमा मुनीर, उनको जानती हैं, डॉक्टर कामरान है, वो हॉस्पिटल में जॉब भी है, प्राइवेट भी वो करते हैं। उनका अभी कल परसों भी तकरीबन नियर टू 2 लाख का ऑर्डर था, जो उनके सारे कंज्यूमर यूजर को वो सारा प्रोडक्ट देते हैं। और इस तरह वो वीकली प्रोडक्ट को इतना निकाल रहे हैं, लेकिन वो उसके प्रॉब्लम के मुतलका जो मेडिसिन दे रहे हैं और उसको प्लस जो फूड सप्लीमेंट है उसको बताते हैं कि जब आप ये लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम को ये सही होने में कम टाइम लगाएगी। जो बीमारी में आप अपना मेडिसिन ले रहे हैं वो टेम्परेरी रिलीफ देगा आपको, लेकिन ये जब आप ऐड करेंगे तो ये आपकी जड़ पे काम करेगा। जिस तरह सर फातमी साहब ने बताया भी है कि ये जो हर्ब है हमारी, ये जाके हमारे
जड़ पे जाके काम करती है, तो हमारा प्रॉब्लम ठीक होता है। तो इसका बेसिकली नॉलेज, भले वो डॉक्टर है, अब जैसे मैं हूँ, मैं एक मैट्रिक पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं अपने सारे जो पेशेंट हैं, जो मेरे लोग हैं, उनको मैं खुद से उस जजमेंट करके तो प्रोडक्ट देता हूँ। और बहुत सारे मेरे टेस्टिमोनियल है, गुजरांवाला में बहुत सारे टेस्टिमोनियल है, मेरा सिटी चकवाल है, बहुत सारे बीमारियों के टेस्टिमोनियल मेरे वहां पे हैं, जिनका जिगर का कैंसर ठीक हुआ है, हेपेटाइटिस ठीक हुआ है। लेकिन कास को पकड़ना है और उसको इसकी अफादियत का बताना है कि आप मेडिसिन के साथ इसको ऐड करेंगे तो आपको ये फायदा दे सकती है, वो चाहे डॉक्टर हॉस्पिटल में है या चाहे वो प्राइवेट करते हैं। हमने जहाँ पे मोस्टली डॉक्टर जो लिखते हैं कि आपने फ्रूट खाना है, तो वो भी एक नेचुरल फूड है जो उसने एज ए फ्रूट खाना है। तो उस फ्रूट की जगह जो है ये फ्रूट, ये एक ओरिजिनल है। जैसे हम फ्रूट दूसरा ले रहे हैं तो वो सारे केमिकल प्रोसेस हैं, केला है, सेब है, और कुछ इस तरह की जो हम फ्रूट ले रहे होते हैं तो वो सारी केमिकल प्रोसेस में हो रही है। तो हमने इसको बताना है, अगर इसका हमें पूरा नॉलेज होगा तो ये खुद ब खुद निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मेरी अपनी जो पर्सनल सेल ऑफिस की चल रही है, नियर टू 30 लाख चल रही है। तो मैं इसको उस तरीके से अपने पूरे नेटवर्क के अंदर तब्दील कर रहा हूँ, अपने आप को भी और इस प्रोडक्ट को भी उस तरीके से कंज्यूम करवा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है। ये सब मेरा जो मैसेज है उन सारे नए लोगों के लिए, क्योंकि मेरे 10 से 15 लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो बिल्कुल न्यूली हैं, डिफरेंट शहरों से बैठे हुए हैं। तो नेटवर्क तभी चलेगा जब नॉलेज होगा, तो नॉलेज के थ्रू प्रोडक्ट भी यूज होगा और नेटवर्क भी ग्रो करेगा, दोनों चीज। थैंक यू फिदा। थैंक यू, बहुत पावरफुल आपने टेस्टिमोनियल दिया है। तो मैंने फिदा का जर्नी देखा है 2010 से टिल मेरी मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में, जब ये सीरियसली बिजनेस के अंदर घुसा। तो उस वक्त तो ये 3 लाख भी नहीं कमा रहा था। आई एम श्योर सर्विस सेंटर उसके पास था। अभी वो 3 से 30 में जो पहुंचा है तो उसकी कोई तो वजह होगी ना। तो नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है ना, उस नॉलेज को अप्लाई करना। ठीक है ना, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी कि पिंडी जाना, लाहौर जाना, अपनी बेगम के साथ कराची आना। तो जहाँ भी तुम, जो ज़्यादातर तो तुम गुजरांवाला में हो, लेकिन तुमने बिज़नेस को फैलाया विद इन पाकिस्तान, और अब माशाल्लाह सोशल मीडिया को, मतलब जिस तरह उसने कहा ही इज़ जस्ट अ मैट्रिक, बट अभी उसका जो नॉलेज है माशाल्लाह DXN का, मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं ना उनसे ज़्यादा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। वो प्रोडक्ट मेडिसिन उसकी बात नहीं, बिजनेस अभी उसकी 3 जगह जो है डायमंड्स बन रहे हैं, मलेशिया, फिलीपीन, इंडोनेशिया। अब वो उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी, मतलब उसने शुरू में जो है ना पाकिज़ा से भी हेल्प किया बैनर्स बनाने में, इसमें अभी वो खुद ही कर रहा। अब वो इंग्लिश भी बोल लेता है। तो जब आपके अंदर वो तड़प होगी ना तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं, यू फाइंड द सोल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। असमा, इसका रिकॉर्डिंग है होगा? जी जी, इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, या इट्स बीइंग रिकॉर्डेड। अच्छा, आपने अपना असिस्टेंट रख लिया हुमा को, बहुत ही नहीं, हुमा इज माय बॉस, हुमा इज माय बॉस। थैंक यू मैम। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला आप मुझे ज़रा इसकी जो रिकॉर्डिंग ज़रा भेजिएगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस हुई हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें। आज हो गया है कौन सी तारीख? 3 तारीख हो गया। 3 तारीख। तो अभी सर, है तकरीबन। कैन आई शेयर अ यूट्यूब लिंक विद यू टुमारो? हाँ, श्योर, कोई यूट्यूब पे कर या जो भी है, एंड हैव अ टाइटल, नॉट बुक रीडिंग, हैव द टाइटल। अगर आपने अट्रैक्ट करना है ना, जो मौजू पे बात हो रहा है ना, वो मौजू आप डालें। ओके। चैप्टर लिखते हैं, उसमें ऊपर चैप्टर होता है। नहीं, चैप्टर बड़े लिखने नहीं। देखें यूट्यूब वगैरह में अगर आपने डाला टॉपिक दें, हाउ टू सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग, दैट्स इट, छोटा टॉपिक लिखें। और मैं आपको ये बता दूं, मैं जो फेसबुक पेज मैंने स्टार्ट किया है ना 3 महीना से, मोरातानिया से आने के बाद मैंने स्टार्ट किया। जी। तो मुझे देखिए, मैं भी सोशल मीडिया में हूँ, जो नया हूँ अभी तक मैं कहूँगा, तो आई डेंट हैव एनी क्लू व्हाट्सएवर। तो आप लोग भी जो है ना फेसबुक पेज को तो मैंने बिल्कुल दूर रख दिया था। फेसबुक प्रोफाइल और न्यूज़ फीड में चीज़ें डालता था जो भी,
और उसमें लिमिटेशन थी। तो पिछले 3-4 महीने से मैं ज़्यादातर जो है नेटवर्क मार्केटिंग पे जो है ना बातें कर रहा था, शॉर्ट स्टोरी, लिटिल लॉन्ग स्टोरी। तो किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप ज़रा प्रोडक्ट में बात करें, तो मैंने कहा चलो। तो मैंने गैनोडर्मा में छोटी सी बात कर दी। अ, तो मैं आपको ये बताऊं कि फेसबुक या सोशल मीडिया वो इंगेजमेंट देखता है, ऑल दैट। तो लोग आ रहे थे, व्यू कर रहे थे, 2,000, 3,000, 5,000, मैक्सिमम आई थिंक 6,000 था। अभी एक वीडियो ने 2 रोज में इट हैज गॉन ओवर 10,000 व्यूज। ओह 10,000 व्यूज। यू वांट टू, मैं अब शेयर कर देता हूं तो आपको आइडिया मिलेगा क्या क्या किस तरह से ये काम करता है। मुझे जरा शेयर करने का वो देना, हुमा, ओके सर। गिव मी। कुछ बना तुम मैम मैम होस्ट बनाइएगा सर। ओके मुझे नहीं को होस्ट करे होस्ट। ओके ओके 1 मिनट भाई। ओके ओके बात भाई डन। ओके, थैंक यू। ओके, देखिए मैं प्रैक्टिकल सोशल मीडिया का इम्पैक्ट दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। जो मैंने लुआई से सीखा है, जो क्राउन एम्बेसडर है, जो क्राउन एम्बेसडर बना सोशल मीडिया की वजह से, इमेजिन। तो ये आप देखें, आप मुझे ज़रा कंफर्म करो कि आप देख सकती हो मेरा स्क्रीन। Yeah, it's running now. Yeah, we can see ओके, that. लेट मी गो डाउन। नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी 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 जी। अच्छा, मैं देखिए फीफा का ज़माना जब था, तो मैं अगर इसमें जाऊं, ये फीफा का था, ठीक है ना? तो इसमें जो इसमें मेरे उसमें आता है 100 व्यूज़, ठीक है ना? ये 100 लाइक्स है, ये लाइक्स है, 6 कमेंट्स हैं, 9 ने शेयर किया है, और यहाँ पर आता है ये वाला एरिया जहाँ पर व्यूज़ आता है, नो, ठीक है ना? सीन साइड एंड एड्स में जाएंगे। कहाँ पर जाऊं? सर सीन साइड लिखा हुआ है ना, ये बूस्ट पोस्ट के दूसरी साइड पर। सीन नो साइड नो ओके, ओके ओके। देखिए अभी तक मैं ऐसा अनाड़ी हूँ कि 382 अभी भी देखो ये आ गए मुझे 3621। 3,600, ठीक है ना? ठीक है। यस, अब एंड इंस्टाग्राम में 240। 240 एंड ऑल दैट। मैं क्या करता हूँ, जब वो डालता हूँ तो इंस्टाग्राम और कुछ मैं एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा हूँ। अब जो लेट मी जस्ट गो बैक, आई जस्ट वंस अगेन, ये आज ही का है, ये पोस्ट है। जो मैं समझ रहा था ना कि ये पोस्ट जो है, जहाँ मैं गया था तो लोग ज़रा सा ब्रेक चाहते हैं, तो उसमें मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, ऑल दैट, ठीक है। ये वाला जो था अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, एंड देन ये नेटवर्क मार्केटिंग, एंड देन एक हैप्पीनेस वाले मैंने इस MLM, ये एनीवे इसमें 360 लाइक्स एंड ऑल दैट। बट द इम्पॉर्टेंट जो थी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, ये वाला जो है गैनोडर्मा में जो मैंने बात की है, वो तो मैं परेशान हो गया कि इतना जल्दी ये आपको नज़र आ रहा है? ये ये आप देखिए, ये अब ज़रा इफ़त बताओ, इफ़त कितना जी है सर, 15,788 सर। अब आप देखें, मतलब दिस इज माइंड बॉगलिंग। मैं कोई ज्ञानोथेरेपिस्ट नहीं हूं, और फीड देखें। एनीवे
सर ये आपका वीडियो वायरल है क्योंकि ये मैंने 2 से 3 और प्लेटफॉर्म पे भी देखा है, इसका तो शेयर बहुत सारा है। देखिए ना ये शेयर मैंने भी शेयर किया है इनके केस ग्रुप में, इवन आई हैव 257 शेयर शेयर्ड। सर, 257 शेयर है इसके, ये वैसे ही वायरल है। 257 शेयर हैं या जो भी, आई स्टिल डोंट हैव एनी आइडिया ये क्या हो रहा है उधर पीछे, क्या हो रहा है। क्या आप लोगों की ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना कि फेसबुक पेज को इस्तेमाल करें। कोई बात नहीं, आप अपना नाम डालना चाहती हो या किसी और टाइटल पे। देखिए मैं प्रमोट किसको कर रहा था पता है? मैप योर फ्रीडम को। तो मुझे जो डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट मुझे मॉरिटानिया ही में मुझे कहा, बोले कि डू यू नो मोर देन योर मैप योर फ्रीडम, योर नेम फातमी गनी जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो आप जो है ना भूल जाएं मैप योर फ्रीडम को। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो मेरा वो तो मेरा ब्रांड है, वो तो मेरी चाहत है। बोले चाहत को साइड में करे, अपना नाम डाले आप। तो मैंने अपना नाम डाल दिया। अब वो बिल्कुल पूरा का पूरा जो है ना एल्गोरिदम चेंज हो गया। आई मीन जस्ट किसी ने मुझे बताया जस्ट 4-5 महीना पहले। तो इस तरह आदमी सीखता है। तो आप लोगों को बस यही बताना है कि आप अपना ब्रांड जो है अपने नाम से करना चाहती हो। You got it, but I want everybody to get it. अब जो है थंबनेल बहुत क्लासी होगा, डायरेक्ट अट्रैक्ट करेगा। या जो भी आप करें, यू नो यू आस्क चैट जीपीटी। अब तो मैं चैट जीपीटी जो है ना डेली कम से कम 4-5 मरता हुआ, बेगम से ज्यादा मैं उससे बात कर रहा हूँ। बेगम कहती कि तुम क्या ये बातें करते रहे। तो मैंने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी, मैं आपको बताऊं हुमा, मेरा जो पोता है वो सॉकर में बहुत, उसको कहता है कि दादू जब मैं सॉकर खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ ना, मैं बिल्कुल जो है ना मज़ा आ जाता है और मैं खो जाता हूँ उसमें। मैंने कहा अच्छा, तो ज़रा सा मैं चैट जीपीटी से बात करता हूँ तुम्हारे बारे में। तो मैंने 1 घंटा बात की चैट जीपीटी से रिगार्डिंग हिज फुटबॉल। वो भी कह रहा था कि दादू यू नो उसमें लिखा हुआ था कि टीनेजर को जो है ना उसका है फीफा 11 प्लस कोई एक ट्रेनिंग देते हैं ये लोग। तो एनीवे कहने का मतलब है कि आप लोग जो है ना एआई का भी हेल्प लें। ठीक है, ओके देन, टेक केयर। थैंक यू हाफिज। There were certain people जिनको मैंने रोका था। एनी है क्या इधर? एनी इज हियर? I think she left. Okay. रोशन आ रहा Thank you. है, इंडिया से हमारे साथ हैं यहाँ पर आज। जी रोशन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। बहुत बिजी हैं आप उधर, फिर भी आप आए। 12:30 बजे डैडी सो गए तो मैं बैठ गई। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।